नेक फ्रैक्चर हो गया था. आई वाज हैविंग लाइक 7 फ्रैक्चर्स. मेरा स्कल का लेफ्ट वाला पार्ट भी शैटर हो गया. मेरा हेलमेट लगता है ऑलमोस्ट 3 टुकड़ों में टूट गया था. व्हेन आई फेल लाइक ऋतिक रोशन स्टाइल उड़ उड़ के गिरा था मैं फ्रॉम माय बाइक, एंड आई लाइक इम्पैक्टेड ऑन माय नेक ऑन द ग्राउंड. इट्स नॉट अबाउट फोमो, इट्स अबाउट मोर ऑफन लाइक कि तुम्हें एक क्या बोलते हैं, मिरर दिखाया जा रहा है अपने सामने कि यार तुम खुद में तो कुछ एफर्ट डाल नहीं रहे, और जो बंदा डाल रहा है तुम उसको अप्रिशिएट करने के बदले उसको कर्ज कर रहे हो कि यार ये तो ऐसे ही बन गया, बस बन गया, मैं तो इससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं इससे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ. दूसरे की थाली के अंदर ही घी ज़्यादा दिखता है बंदे को, तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए. Hi, in today's episode we have Neeraj with us. नीरज एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर एंड फुल टाइम हसलर है. अपनी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल वीडियोस के थ्रू यंगस्टर्स को एंकरेज करते हैं टू अचीव देयर गोल्स. वी डिस्कस अबाउट हिज स्टोरी, अबाउट कंटेंट क्रिएशन, हाउ ही मेड इनटू टॉप 100 स्पीकर्स ऑफ सुपर स्पीकर सीजन 3 ऑर्गेनाइज्ड बाय सक्सेस ज्ञान इंडिया. एंड इस बात की गारंटी तो मैं दे सकता हूँ कि नीरज की स्टोरी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मेरा नाम है रोनित मल्होत्रा एंड पॉडकास्ट विद नीरज वेद बिगिंस इन 3, 2, 1. आई एम वेरी मच क्यूरियस, व्हाट वाज योर जर्नी जहाँ से आपने क्रिएटर अपने क्रिएशन कंटेंट क्रिएशन अपना स्टार्ट किया, एंड ऑल्सो आपकी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट भी आया था. एंड आई एम वेरी मच क्यूरियस टू नो द बैक स्टोरी अबाउट दिस, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्जेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रोनित इनवाइट करने के लिए. एंड मैं भी चाहता कि मैं अपने ही किसी एक बंदे से बात करूं जो मुझे फॉलो करते हुए आ रहा है, बिकॉज आई फील कि यू नो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, और एक रिफ्लेक्शन मिलता है इंसान को. एंड आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मेरी सो फार इन कंटेंट क्रिएशन. ऐसा लगता है कि जैसे तुमने इंट्रोडक्शन में बोला कि ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. आई फील मेरा इंटेंशन मोटिवेशन नहीं था. मेरा इंटेंशन था कि मैं अपनी जर्नी को शोकेस करूं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू द सेम स्टफ बट दे डोंट शेयर इट, बिकॉज दे थिंक कि वो सिर्फ उनके अकेले की प्रॉब्लम है, बट वो ऐसा नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑल गो थ्रू द सेम पैटर्न्स इन लाइफ, सेम प्रॉब्लम्स इन लाइफ. तो अगर मैंने कोई सोल्यूशन को यूज किया है जिसने मुझे हेल्प किया है, then most of the cases that solution will be applicable to you as well, राइट? वो सेम चीज तुम्हारे लिए भी काम करेगी. और मेरा इंटेंशन ये था कि मैं अपनी जर्नी दिखाऊं, ताकि अगर किसी एक को भी उसमें से कुछ भी मिलता है टू पिक अप एंड उससे उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, देन दैट वाज माय इंटेंशन. तो वो मोटिवेशन इसलिए आ जाता है मे बी बिकॉज दैट सॉर्ट ऑफ अ ब्लेसिंग ऑफ महादेव, और आई डोंट नो व्हाट, कि मे बी मेरी एक्सीडेंट की वजह से या जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से आई हैव बिन लाइक अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी रॉ पर्सन, जो आई डोंट नो हाउ टू फेक इट, बट जो भी मैं बोलता हूँ बड़ा दिल से निकलता है. एंड व्हाट माय इंटेंशन इज नॉट टू क्रिएट मोटिवेशनल वीडियोस, बट टू क्रिएट videos that simplify your life. That's what I would say, that I want to create videos and showcase my journey. Basically मेरे लिए वो sort of vlog ही है जहाँ पे मैं अपनी growth को showcase कर रहा हूँ, और मैं उस बंदे के लिए बना रहा हूँ जो शायद इस वक्त ये सोच रहा है कि मैं ये पहला कदम लूँ या नहीं लूँ, राइट? बिकॉज दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप टू टेक. एक बार अगर तुमने पहला कदम ले लिया ना और तुमने वो गट्स दिखा दिए, तो यू नो एवरीथिंग स्टार्ट्स. एंड मुझ में लकीली वो गट्स थे, या वो स्ट्रेंथ थी, या मेरे एक्सीडेंट्स या सर्कमस्टांसेस की वजह से समटाइम्स यू डोंट हैव एन ऑप्शन और तुमको वो कदम लेना ही पड़ता है. सो आई गेस आई वॉज एबल टू डू दैट, बट नॉट एवरीवन इज. सो बस हाँ, दैट इज व्हाट आई वुड से कि माई रीजन टू क्रिएट यू नो द कंटेंट जो मैं कर रहा हूँ पिछले 5 साल से. नॉट मतलब ये पेज 3-4 महीने पुराना है जिसपे आई हैव ग्रोन अलॉट, बट मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी 2018 से, when my accident happened. So that is when it started. सो कंटेंट क्रिएशन का कैसा आपको मतलब आइडिया है कि वी शुड इंस्पायर पीपल एंड मोटिवेट यंगर पीपल अराउंड अस? क्या उसका इंटेंशन था, या फिर क्या ऐसे पैरामीटर्स थे, उसके बारे में बताइए थोड़ा. So I think ये यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन के लिए काफी कुछ सीखने मिलेगा, because you know the simple hack that I can give for content creators is create what you consume. So you know
a lot of times I was consuming self-help content or content which helps me improve my life. I'm a big fan of reading biographies, क्योंकि you know readers ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी लाइफ से नहीं सीखते, सबकी लाइफ से सीखते हैं. एंड उसमें भी मुझे आई एम नॉट फैसिनेटेड बाय like Harry Potter, to be honest, but I am very fascinated by people who have lived their experiences and written it in a book, जहाँ से तुम एक्चुअल में सीख सकते हो, राइट? देयर इज अ गाय हु हैव वन सो मेनी medals in Olympics. उससे सीखो कि you know what was the thought process, because ये लोग उसी प्रोसेस से जाते हैं जिससे एक नॉर्मल लाइफ में एक बंदा जाएगा. बट दीज पीपल डोंट गिव अप, दीज पीपल लर्न, अडेप्ट, राइट? तो वही सेम प्रिंसिपल्स तुम अपने लाइफ में यूज कर सकते हो. लाइक तुम इमेजिन करो जैसे मेरे साथ जो हुआ एक्सीडेंट. आई एम राइटिंग माई बुक जो फेब में आ जाएगी बाहर, एंड आई एम अबाउट टू राइट द लास्ट चैप्टर ऑफ इट. तो वो मैं क्यों लिख रहा हूँ? द सेम इंटेंशन, बिकॉज मे बी मेरी तरह कोई और भी होगा जिसको कोई फिजिकल इंजरी हुई होगी, बट ही माइट नॉट नो एग्जैक्टली कि व्हाट टू डू. लाइक मुझे भी नहीं पता था, बट नाउ आई नो, राइट? तो वो चीज से उसको गुजरने की जरूरत नहीं है टू लर्न फ्रॉम इट, राइट? आई कैन गिव दैट एक्सपीरियंस. तो दैट इज हाउ इट started, and that is how I started creating self-help content. So basically I was frustrated कि let's just be honest, I just wanted to document my journey. And अगर मेरी जर्नी से कोई भी ऐसा है कि जो अपने सपने के लिए लड़ पाएगा, then I think that would be a great thing for me. So इसीलिए मैंने नाम रखा ड्रीम विद नीरज, बिकॉज नाम ही सिग्निफाई करता है कि what I stand for. एंड इसीलिए वो मेरे दिमाग में भी आया, बिकॉज आई वॉज लाइक कि यार दिस साउंड्स ब्यूटिफुल, बिकॉज दिस इज माई इंटेंशन. एंड देन द फर्स्ट, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने वो पहला वीडियो शूट किया था. आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट इन डिप्रेशन और in a very negative space in my life at that point of time. But I did push myself. मैंने वीडियो निकाला and I was like, जो होगा देखा जाएगा, but this is my commitment for next 70 days. I'm going to upload daily and I'm going to speak my heart out. And that is how it started. That's how Dream with Neeraj started. So I was going through your profile. उसके अंदर आपने बायो में लिखा हुआ है #YouAreEnough. So उसके पीछे की कहानी मैं जानना चाहता हूँ कि what was that story behind it? So बड़ी interesting story है उसके पीछे की. And that's the name of my first book as well. So that it's going to be a series of volume. So You Are Enough Volume 1 will be releasing very soon. And तो कहानी ये है उसके पीछे की बेसिकली. So 2018 I met an accident. I was riding back from office and Patra के अंदर I was riding back from office and an auto rickshaw hit me. And इसको तो हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ, एंड आई गॉट रिकवर्ड एंड स्टफ लाइक दैट. बट कमिंग टू योर पॉइंट, उस एक्सीडेंट ने क्या किया ना, इट मेड मी रियलाइज कि एक ह्यूमन का पोटेंशियल, वो माइंडसेट कितना ह्यूज है. सो जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, मेरा नेक फ्रैक्चर हो गया था. आई वाज हैविंग लाइक 7 फ्रैक्चर्स. मेरा स्कल का लेफ्ट वाला पार्ट भी शैटर हो गया था. And I survived out of it without any surgery. I was told I could be paralyzed. I was told I could have memory losses. I was told a lot of things, जो कि एक डॉक्टर का जॉब है बोलना, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो कि एग्जैक्टली कितना डैमेज हुआ है अंदर. बिकॉज मेरा हेलमेट लगता है ऑलमोस्ट 3 टुकड़ों में टूट गया था. मैंने आई फेल लाइक ऋतिक रोशन स्टाइल उड़ के गिरा था मैं फ्रॉम माई बाइक, एंड आई लाइक इम्पैक्टेड ऑन माई नेक ऑन द ग्राउंड. एंड दैट इज हाउ इट बिगैन. बट वो जो 3-4 महीने की जर्नी थी ना मेरी एक्सीडेंट की, लाइक आई वाज टोल्ड कि 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, बट आई रिकवर्ड इन 3 months. सो एंड जब भी मैं उस फेज में था, एंड उस टाइम पे आई वाज लाइक अ बेबी, and I could see everything, I could feel everything, but I could not move, I could not control my body, I could not do a lot of things that a normal human being should be do. बट मुझे उसने बहुत टाइम दिया सोचने का. आई वॉज स्टिल वेरी पॉजिटिव. आई वॉज स्टिल लाइक कि यार कुछ नहीं. मैंने डॉक्टर को बोला कि ठीक तो मैं हो जाऊंगा, व्हेन कैन आई हिट द जिम, बिकॉज आई वांटेड टू मेक श्योर कि खड़ा तो नीरज हो जाएगा, बट इस बार ऐसे खड़ा होना कि कोई मतलब कोई गिरा ही ना पाए.
and that is what I promised to Mahadev. That is what I promised to myself, that I'm gonna give my best whenever I can move my body. And I still remember the pain. I don't wish कि कोई भी उस pain से गुजरे, but it was so intense कि I could not even cry, because even on painkillers it was too much to bear. But or I was on painkillers for 3 months, not for 1 day 2 day, 3 months मैं painkillers पे ही था. But and I was wearing that Philadelphia collar, ऐसे brace देखा होगा movies में. So there is a brace that comes जो solid होता है. It's like a collar that supports your neck ताकि वो उसको support मिले. So I was doing that, and इन सारी चीज़ों में मुझे एक चीज़ समझ में आई कि the only thing that made me better was my positive mindset, was the energy that was within me. And I did come out of it. I became an employee of the month when I rejoined my office. I was consistently one of the best performers. I did a lot of things. I got abs. I did become a power lifter. In the next year, COVID hit हुआ India पे, in all over the world, and even in that COVID, I started doing calisthenics. I still remember मैं हिल नहीं पा रहा था, बट मेरे दिमाग में था कि मैं पुशअप मारूंगा, और मैंने पुशअप मारने से स्टार्ट किया था. मैं लिटरली, मेरे से 10 पुशअप भी नहीं आते थे. इट वाज सो हार्ड. आई वाज लाइक 100 kgs ऑफ गाय. फिर मैं 68 पे आ गया, 67 पे आ गया इनफैक्ट, एंड आई वाज एबल टू डू दैट इन 9 months. सो फिटनेस बहुत बड़ा मेरा ऑब्सेशन बन गया उस टाइम पे लाइफ के, बिकॉज आई डिड रियलाइज कि कुछ तो है मेरे में, या कुछ तो होता है हम में, that is so powerful that it can literally change your life. So from a person who's not able to move to becoming a power lifter was a very big challenge. Like I thought कि क्या ही कर सकता है इंसान, मतलब what is the hardest thing for me to do physically, because एक्सीडेंट के पहले मैं यही मानता था कि मैं एथलीट तो बन ही नहीं सकता जिंदगी, because I used to vomit when I used to exercise. So it was the most difficult thing for me to do mentally. And उसमें भी पावर लिफ्टर बनना, it's like an extreme sport. कि तो मैंने बोला यार इससे बढ़िया चैलेंज नहीं हो सकता. एंड इफ आई कैन डू दिस, आई कैन डू एनीथिंग इन माय लाइफ. लाइक इफ आई कैन गो थ्रू दिस अमाउंट ऑफ पेन एंड स्टिल बिकम लाइक अ गोट इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, तो दैट वाज वन थिंग. एंड उस पूरी जर्नी ने ना मुझे रियलाइज कराया कि इफ यू आर सो ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग, एंड तुम सच में अपना 100% लगा दो ना, और अपना माइंड लगा दो उस चीज के ऊपर कि बस यही गोल है जिंदगी का, ये करना ही करना है. एंड वो मैंने लगाया उस टाइम पे, एंड समथिंग इन मी शिफ्टेड. आई लर्नड अ लॉट, एंड देन आई स्टार्टेड learning so much about human potential, David Goggins, everybody. I started reading. I was already a big consumer of content in terms of documentaries. मतलब I have been a very lifelong learner. ऐसा नहीं था कि अचानक से हिट हुआ है ये, बट देयर वर सो मेनी स्मॉल थिंग्स जो कि एक साथ आके उन्होंने मेरे को बेनिफिट दे दिया. सो इट वाज लाइक अ कंपाउंडिंग इफेक्ट कि मैं जिंदगी भर से इन्वेस्टमेंट कर रहा था, बट उस एक एक्सीडेंट ने उन सारी चीजों को ट्रिगर किया. एंड दैट इज व्हाई आई केम अप विद यू आर इनफ हैशटैग, बिकॉज you are literally enough for anything that you want to achieve in your life. And that is why it is the name of my book, and sort of it will be with me for a very, very long time. And I truly believe कि literally कुछ और नहीं चाहिए तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए, if you have relentless faith in your own self. एंड मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी लाइफ एक टेस्टामेंट बने, एंड दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड ड्रीम विद नीरज कि आई वांट अ वेरी बिग कम्युनिटी टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो धीरे धीरे आ रही है. दैट्स व्हाट आई एम मैनिफेस्टिंग. एंड उस कम्युनिटी में हर बंदा ना ऑब्सेस्ड हो मेरी ही तरह, एक गोल को लेके, एक सपने को लेके, एंड ही डेफिनेटली फील्स दैट इट इज अचीवेबल. एंड एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती है कि व्हेन यू सी समथिंग इन रियलिटी ना, तुम उसको डिनाई नहीं कर सकते. Maybe you can deny something that is in space, but not in reality. So if I prove the same thing, कि you are enough through my life, then nobody can deny it. My life will be a living proof कि it is possible to do that. And there are a lot of people who have done that already, right? David Goggins being one of them, and a lot of people. Like I'm a big fan of Milkha Singh, like a huge fan of Milkha Singh. So yeah, and
I guess I don't know if I can reach that level, but I definitely can tell that I will reach my own max potential. So ओके that is the meaning of you are enough. ओके तो बहुत ज़्यादा मतलब इन 3 वर्ड के पीछे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उसी के बैकएंड पे इतनी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी। सो Yeah. बहुत कुछ सीखने को मिला यार, यू आर इनफ वाले हैशटैग से। ऑल्सो यार मेरा एक क्वेश्चन था कि व्हेन यू आर इन हॉस्पिटल, जब आपका इंजरी वगैरह हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, सो उस समय ऐसा लगा नहीं कि मतलब क्या इतना रैपिडली सब कुछ हो गया, या फिर भगवान ने ऐसा क्यों करा, या फिर क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था, उसके बारे में थोड़ा बताओ। So actually काफी इंटरेस्टिंग है ये कहानी है, like it's like हम्म। funny if I tell you honestly. So ओके। मेरा एक्सीडेंट हुआ सुबह के 6:30 बजे। हम्म। 7 बजे मैं खुद ही मैंने दूसरा ऑटो पकड़ा और मैं ऑटो से घर आया। तो ऑटो से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने दूसरा ऑटो पकड़ा, मैं घर आया एंड आई डिडंट न्यू कि मेरा नेक टूट चुका है, बिकॉज इंटरनल ब्लीडिंग होती है और वो फ्रीज हो जाता है। सो आई वाज नॉट एबल टू टर्न माय नेक, बट माय होल बॉडी वाज टर्निंग, लाइक ऐसे घूमना है तो पूरा ये ऐसे घूमेगा। सो द नेक इज ऑलवेज एट द सेम पोजिशन, बट पूरी बॉडी रोटेट हो रही है। सो दैट इज एट 7 AM एंड मैं पहले हॉस्पिटल में गया। तो पहले तो घर पे आया तो एकदम हल्दी वल्दी एकदम लबालब लगा दी गई मेरे पे, जहाँ जहाँ खून दिख रहा था, दैट इंडियन टिपिकल ट्रेडिशन। एंड फिर मैं लेटा एंड उसके बाद में हम निकले हॉस्पिटल की तलाश में 10 बजे। एंड पहले तो हॉस्पिटल में गया, उन्होंने मेरे को लेने से इनकार कर दिया। पट्टी देके बोलता है, अरे क्या आपका लड़का तो हट्टा कट्टा चल रहा है। एंड यू नो मेरे को चेहरे पे काफी इंजरीज थी, आई हैड ब्रूजेस एंड स्टफ लाइक दैट। सो दे डिड द ड्रेसिंग एंड दे वर लाइक गुड टू गो। एंड आई वाज लाइक नहीं, कुछ तो है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। एंड देन वी वर लाइक सर्चिंग फॉर अनदर हॉस्पिटल and then I got admitted into Sanjeevani. It's in Kandivali, and you know वहाँ पे फाइनली मुझे एडमिशन मिला, बिकॉज इट वाज अ पुलिस केस, राइट, बिकॉज एक्सीडेंट हुआ था ना। So it becomes a little complicated. You need FIR report and stuff like that to get admitted. तो वो सब चीज़ें हुई, पुलिस आई, they got the FIR, and then finally जब मेरा एक्सरे हुआ तो एक्सरे में there was gaps, like bulges थे, like something is weird going on. एक्सरे से इतना ही पता चला। Luckily there were no like bone डिसलोकेट नहीं हुए थे अपनी जगह से। सो एक्सरे में इतना डिटेल में पता नहीं चल पा रहा था कि हुआ क्या है। एंड व्हेन द डॉक्टर केम एंड सॉ मी, ही टोल्ड मी कि पहले तो आप ऐसे बैठो मत, कॉलर वॉलर लगा लो। एंड ये सब करते करते आई थिंक शाम के 6 बज गए थे। अभी तक मुझे पेन इतना फील नहीं हो रहा है, बिकॉज इंजरी इतनी बड़ी थी कि मेरी बॉडी मस्त एड्रेनलिन में ही थी और मैं मस्त घूम रहा हूँ। मतलब मैं वही मुर्दा हूँ जो जिसको सबसे ज्यादा लगी और मैं ही सबसे हाई एनर्जी में घूम रहा हूँ, बिकॉज मेरी बॉडी लिटरली इतना ज्यादा पंप कर रही थी एड्रेनलिन कि मुझे ओके। समझ ही नहीं आ रहा था। और मैं खुद बहुत हाई था, ना मेरे को नींद आ रही है ना मेरे को, मतलब आई वाज लाइक सुपर हाई। मतलब मैंने क्योंकि सी दैट इज हाउ योर बॉडी कोप्स अप विद द पेन। आई वॉज नॉट ऑन अ पेन किलर, तो वो नेचुरल पेन किलर है एड्रेनलिन तुम्हारी बॉडी में। सो वो चल रहा था एंड देन फाइनली रात को डॉक्टर आए and he told me कि you should not be even sitting right now because कुछ तो हुआ है and your neck is one of the strongest bone in the body. अगर वो break हुई है तो the accident was very severe. Luckily if you were able to stand up on your own and come to your home, तो तुम्हारा maybe brain hemorrhage नहीं हुआ है, that's a good sign. Then he checked कि कुछ याद आ रहा है क्या, there were any blockages, बहुत सारे Q&A चला मेरा और डॉक्टर का। मॉर्निंग मेरे को याद है मॉर्निंग में हम जा रहे थे फॉर माई सिटी स्कैन एंड उसके एक रात पहले, लाइक आफ्टर एवरीवन वेंट अवे, देन माई पेन स्टार्टेड किकिंग इन। मतलब मैं सोया नहीं हूँ उस पूरी रात को, मतलब मैं सिर्फ तड़पा हूँ उस रात को, मतलब लिटरली, मतलब आई वॉज लाइक इन, बोलते हैं ना ऐसे फिल्मी लाइन नहीं है, बट आई वॉज लाइक इन प्योर एगनी इन दैट नाइट, बिकॉज इतना ज़्यादा पेन था जो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। और अभी तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे मेरा गला एक्चुअली में टूट चुका है और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं था उसका, बिकॉज मुझे तब तक के लिए ऑनेस्टली पेन फील नहीं हो रहा था। बट जब होना स्टार्ट हुआ तब सिर्फ पेन ही फील हो रहा था और कुछ फील नहीं हो रहा था उसके बाद। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। इन द मॉर्निंग आई रियलाइज कि समथिंग हैज हैपेंड एंड आई वाज थिंकिंग कि यार मैं 7 घंटे पहले तो बाइक चला रहा था, ऑफिस से आ रहा था, नॉर्मल डे टू डे लाइफ। इस वक्त मुझे ऑफिस में होना चाहिए बिकॉज मेरी नाइट शिफ्ट थी।
सो कहाँ आ गया मैं? आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग टू माई सेल्फ कि हॉस्पिटल के बेड पे हूँ, एंड देन इन द मॉर्निंग ऐसे ही सुबह हो गई धीरे धीरे, एंड मॉर्निंग 8 o'clock आई हैड टू गो फॉर सिटी स्कैन, और फिर दो बंदे आए एंड दे लिटरली टुक मी एंड पुट मी ऑन व्हील चेयर, और फिर व्हील चेयर से दे टुक मी फॉर सिटी स्कैन में फिर अंधेरा, लाइक पिच डार्क, फिर वो मशीन घुमाई जा रही है, एंड एंड देन फाइनली द रिपोर्ट कम्स इन द इवनिंग, एंड तब पता चलता है मुझे कि एक्चुअली मेरा नेक ब्रेक हुआ है, एंड फिर डॉक्टर आके डिटेल में बताता है कि हाँ देर आर लाइक दिस मेनी फ्रैक्चर्स, यू हैव लाइक दिस इशू, एंड नी का भी एक्सरे कराया था, लकीली नी वाज नॉट फ्रैक्चर्ड, क्योंकि मेरी नी भी बहुत ज्यादा ब्रूज हो गई थी, ऑब्वियसली बाइक एक्सीडेंट है तो नी पे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, बट लकीली नी वाज नॉट इंजर्ड दैट मच. सो हाँ, तब मुझे रियलाइज हुआ, एंड देन इट टुक अ टाइम टू सेटल इन. इनिशियली मैं भी शॉक में था कि यार गला, अरे नॉर्मल हाथ पैर तोड़ देते, मैं बोल रहा था भगवान को गला तोड़ दिए तो मतलब होता है ना कि यार लोगों को बोलने में भी बड़ा ऑड लगता था कि यार फोन आ रहा है ऑफिस के लोगों का, एंड यार हमने सुना है हाथ पैर तोड़वाते हैं लोग, तुम गला तोड़वा रहे हो. ऑप्शन दिए होते तो फिर चूज भी कर लेता ना, अब तो ऑप्शन भी नहीं मिला था कोई चूज करने का. एंड इट वाज वेरी वियर्ड, लाइक आई कांट फॉरगेट दोस 48 आवर्स, और मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया इसको अपने बुक के अंदर, सो यू गेट टू नो अ लॉट. आई स्टिल रिमेंबर, आई एम अ बिग फैन ऑफ तारक मेहता, तो वो कोने में तारक मेहता, मैंने बोला यार सेम तारक मेहता तो लगा मैं दो भी कम बहुत से बड़ा कम फैन कि हूँ। या ह्यूज फैन ऑफ तारक मेहता. तो आई वाज Yeah. लाइक मैं अपनी फैमिली को पॉजिटिविटी दे रहा था कि यार चीजें सब ठीक हो जाएंगी, एवरीथिंग, जवान लड़के का गला टूट गया अब क्या होगा, and a lot of negative thoughts come into your mind as parents or as an individual, but I don't know, somehow I was very positive in that situation. Yeah, I was scared, no doubt, but I don't think I ever went negative, and I think हम्म that helped me. और इतना पेन मैंने एंड्योर किया ना उस साल में कि इट मेड मी रियलाइज कि यार कुछ तो है मेरे में इन टर्म्स ऑफ परसिवियरेंस, लाइक इट I came out of it, and I am very thankful that accident happened, because that accident gave me a new Neeraj, literally, like a new mindset. जो मेरा mindset का ऑपरेशन, मतलब mindset का जो ऑब्सेशन मेरा बाहर आया, वो उस एक्सीडेंट के बाद ही आया कि यार there is something in humans that still needs to be explored, and something deep within us, everyone, कि जो तुम्हें लाइफ में सब कुछ अचीव करवा सकती है. सो नीरज भैया, आपकी स्टोरी देख के ना मतलब आई कैन फील और आई कैन सी यू फ्रॉम योर लेंस कि मतलब कितनी ज़्यादा क्या चल रहा होगा उसके अंदर, क्या ट्रॉमा रहता है, मतलब सब कुछ देख पा रहा हूँ मैं मतलब आपकी लेंस से. सो Exactly. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा कंटेंट क्रिएशन के टूवर्ड्स रहेगा कि Yeah. लाइक यू हैव पोस्टेड अराउंड 350 पोस्ट आई गेस आपके पेज पे हो चुकी हैं. ओके. सो Okay. आपकी जो पोस्ट वगैरह होती है वो इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल होती हैं ज़्यादातर. एंड Hmm. आपको कभी ये नहीं लगा कि इससे मेरा क्या होगा, क्योंकि इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन वही सेम डेली जो है मॉर्निंग में उठना कि क्या बनाना है ऐसा इंस्पायरिंग कंटेंट या मोटिवेशन कंटेंट, और ऐसी क्या चीज़ है, क्या स्पार्क है जो आपको हमेशा कंटिन्यू रहने में मदद करता है ये सब बन. Nice question, by the way. I think हम्म मैंने इसका आंसर दे दिया ऑलरेडी, and I would just expand upon that thought कि you know uh, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है कि you become what you consume, right? And मतलब मेरे लिए जैसे जिम है, तो it is not something that I take as a extra task, basically. मेरे लिए वो मेडिटेशन है. वैसे ही मेरे वीडियोस से लोगों को इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिल रही थी, बट मैंने कभी उन्हें वैसा देखा ही नहीं है. हम्म मेरे को तो एक एक वे चाहिए था टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, राइट. तो मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन इज माई फ्रीडम ऑफ स्पीच, माई एक्सप्रेशन, राइट. मैं अपनी जर्नी दिखा रहा था, मैं वो सब बोल रहा था जो मैं फील कर रहा था, राइट. एंड दैट इज वाई पीपल कनेक्टेड विद मी. मुझे पता भी नहीं था मैंने 350 पोस्ट कर दिए 3 महीने में. आज तुम बोल रहे हो तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने 350 पोस्ट कर दिए. एंड उससे ज़्यादा ही किए होंगे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के अलावा यूट्यूब पे भी डाल रहा था, एंड आई वाज डूइंग अ लॉट. सो
या काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है ये सफ़र एंड हर रोज़ उठ के मेरे लिए ना एक मोटिवेशन मेरे लिए भी होती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या शूट करना है या मेरे दिमाग में क्या आएगा, बट बस मैं इतना जानता हूँ कि ये जो जर्नी है ना मेरी, इसी जर्नी से ना कहीं सब गुजरते हैं। सो मुझे बस वो दिखाना है जिससे मैं गुजर रहा हूँ। मुझे ये नहीं सोचना कि ये चीज़ किसी और के लिए एग्जैक्टली सेम होगी या नहीं होगी, राइट? क्योंकि वो हमारे ऊपर होता है कि हम किसी चीज के लेसन को, मॉरल ऑफ द स्टोरी को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, राइट? जैसे भगवत गीता हो गया या कोई भी तुम किसी चीज से कुछ भी प्रिंसिपल सीखते हो, राइट? तो प्रॉब्लम तो हर एक की लाइफ में अलग होती है, राइट? बट सॉल्यूशंस तो उसमें सेम ही है। बट ये मेरा परसेप्शन है कि मैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करता हूँ, राइट? सो दैट इज समथिंग फ्रॉम माई एंड। तो बस मैंने सोचा कि यार लेट्स एक्सप्रेस माई सेल्फ, लेट्स एक्सप्रेस माई जर्नी, बिकॉज अगर मैं किसी भी तरह अपनी पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर दूं ना, जो अभी भी चल रही है, तो उसी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक फॉलो करके कोई बंदा कहीं ना कहीं तो आगे पहुंच सकता है जिंदगी में, राइट? लाइक आई वॉज एबल टू अचीव गुड नंबर इन इंस्टाग्राम। आई स्टिल फील इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आई एम वेरी ग्रेटफुल टू the love and support that I have received from people like you and people like anyone else, right? और कभी कभी ये भी बात हो जाती है कि जो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल है ना, वो किसी के लिए बड़ी स्पेशल हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल, जो बातें शायद मुझे पता है, जो चीज़ें जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो शायद किसी के लिए बड़ी मुश्किल हो, बट मेरे थ्रू वो आसान हो रहा है उसके लिए। सो मेरे को मैसेज आए हैं कि सर मैं आई वॉज थिंकिंग ऑफ सुसाइड और समथिंग लाइक दैट, मैं डिप्रेशन में हूँ, बट आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए एंड आई एम स्टिल वेरी यंग, आई वांट टू लिव। सो इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल क्या हो सकता है? अगर मैं डायरेक्टली किसी की लाइफ में सम सॉर्ट ऑफ होप ला रहा हूँ, हैप्पीनेस ला रहा हूँ, देन आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल, राइट? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। And I was able to help a cancer patient, garner funds. And then I also became part of Super Speaker through this journey. तो काफी सारी चीजें हुई, क्यों हुई? Because I never stopped moving forward. बहुत दिन ऐसे आए जब मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि यार क्या डालूं वीडियो के अंदर, हूं तो मैं भी इंसान ही, क्या डालूं क्या डालूं क्या डालूं, क्या बनाऊं, क्यों बनाऊं भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों बनाऊं? पहले 30 दिन, ऑलमोस्ट 27 डेज, आई रिमेम्बर कि तब तक मेरे कुछ 500-600 फॉलोअर्स ही होंगे, एंड देन 28-29 को मेरा एक वीडियो 1 मिलियन क्रॉस करता है। पहला वीडियो मेरी जिंदगी का जो 1 मिलियन क्रॉस करता है। फिर वो 1 मिलियन पे भी नहीं रुकता है, वो 1.5 मिलियन भी क्रॉस कर देता है, एंड मेरे फॉलोअर हो जाते हैं 30वें दिन पे डायरेक्ट 500 से 10,000। तो मतलब अगर मैं, और मेरा बड़ा मन था कि यार 27 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, कौन देख रहा है, क्यों कर रहा हूँ? बट मेरा वो कभी पर्सपेक्टिव इनिशियली नहीं था। मेरा था कि यार मैं एक्सप्रेस करते जाऊंगा। बट उस पूरी जर्नी में मेरा ध्यान इस चीज पे भी था कि मैं कैसे इंप्रूव कर रहा हूँ, हर वीडियो को कैसे इंप्रूव कर रहा हूँ, उन चीजों को कैसे समझ पा रहा हूँ जिसपे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, राइट? मैं मेरी बातों से मैं जानता हूँ कि मैं उन पेन पॉइंट्स को मैंने बोला है जो लोग दिमाग में सोचते हैं बट बोल नहीं पाते। मेरे को लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हम जो सोचते हैं आप बोल देते हो। तो वो इसीलिए बोल देता हूँ क्योंकि सोचते सब लोग वही है, कोई अलग नहीं सोचता। द पॉइंट इज दैट इज द ट्रूथ। तो एंड दैट इज व्हाई आई वाज सो रिलेटेबल। सो मेरा मैसेज बड़ा सिंपल सा है कि कभी कभी तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आगे का रास्ता कहाँ है और क्यों है, बट कभी कभी बस तुम्हें यही मान के चलना होगा कि जो तुम कर रहे हो ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मीनिंग है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान है जो शायद तुम्हारा नहीं है, भगवान का है। And you just have to push yourself when nobody pushes you. And if you can do that, I promise you, you become something which is very rare. And तुम फिर एक ऐसी लाइफ जीते हो जो शायद लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। But it takes a lot of sacrifice. It takes a lot of sacrifice. लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने बस वीडियो डाला और वो सक्सेसफुल हो गया। नहीं, I have literally like been creating content for 5 years. I have
मैंने किताबें खत्म कर दी होंगी रिसर्च कर करके कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हाउ कैन आई इम्प्रूव दिस। आई हैव लर्न फ्रॉम अदर कंटेंट क्रिएटर्स की उनसे बातें करके, उनसे मिल के, या कहीं ना कहीं उनके वीडियोस को देख के कि यार अच्छा ये ऐसे करना है, अच्छा इस वीडियो में मुझे ये करना चाहिए था। जब मेरा पहला 1 मिलियन हिट हुआ ना, सो अपार्ट फ्रॉम द एक्साइटमेंट कि हाँ चलो हिट हुआ, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट। मैं वो वीडियो डालने भी नहीं वाला था, टू बी ऑनेस्ट। मैंने बोला ये क्या ही है इस वीडियो के अंदर, क्यों डालूं मैं इसको, बट वो बात इतनी ज्यादा लग गई लोगों के दिल को कि अब तक उस पर वीडियोस आ रहे हैं। एंड देन आई रियलाइज कि नॉट एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज में सेंस ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड? सो Yeah. सो यू हैव टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो मैंने वो किया, एंड देन फिर दूसरा वीडियो वायरल गया, तीसरा वीडियो वायरल गया, चौथा वीडियो वायरल गया, एंड देन आई स्टार्टेड राइजिंग 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 राइजिंग। I feel I still have a lot to learn, but इस पूरी जर्नी ने मुझे एक चीज सिखाया है कि you only stop growing when you think you have learned everything. As long as तुम्हारे दिमाग में ये है कि you are still away and still require to go through stuff, you still want to learn, जब तक तुम्हारा वो लर्निंग माइंडसेट रहेगा ना, तुम्हारी ग्रोथ भी चलती रहेगी। और डिस्कम्फर्ट और कंफर्ट और ग्रोथ साथ में कभी नहीं चलते। तो आई वॉजंट कंफर्टेबल, आई वॉज वर्किंग 18 hours 19 hours, barely sleeping, I was doing a lot of things, like आई फील लोग गिव अप कर देंगे। मैंने इतनी मेहनत की है उन 3 महीनों में, शायद मैंने अपनी जिंदगी में नहीं की होगी। मेरे 1 साल में मैंने इतनी मेहनत की है जितनी शायद लोग जॉब में 3-4 साल में नहीं करते होंगे। सो आई हैव been working into a job for 10 years. It's not, I have the experience. I was working for a 9-hour shift, but trust me, I would have invested 3 to 4 times the hours that I have invested in my job, right? Or the growth is also exponential. Like my growth in this year is much more than at least 3 to 4 years, yeah, maybe in my entire life जो मैंने growth experience की है. That is how it goes. So comfort and growth, they can't be in the same plate. So maybe you see the number, maybe you see the fandom, maybe you see the limelight, but what you don't see is relentless hard work behind those things, right? And एक लास्ट चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो आई थिंक सो काफी लोगों को हेल्प करेगी, एंड दैट इज समथिंग दैट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक आउट, इज कभी भी लाइफ में कोई भी ड्रीम तुम चेस कर रहे हो ना, या कोई भी गोल चेस कर रहे हो, तो तुम्हारा जो अचीवमेंट है ना वो गोल नहीं है। तुम्हारा अचीवमेंट है तुम खुद। द पर्सन दैट यू बिकम इन दैट प्रोसेस इज योर अचीवमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा गोल है 10 लाख अर्न करना महीने का, एक बार तुमने 10 लाख अर्न कर दिया ना महीने के, यू बिकम दैट पर्सन जिसके पास में पोटेंशियल है टू अर्न 10 lakhs एवरी मंथ। नाउ यू कैन डू दैट फॉर योर एंटायर लाइफ। You understand? The gift that you get, the win that you have is you, the person you become through that process. And that is what even I think MS Dhoni says ki process is something that inculcates the person that you want to become. समझ रहे हो? वो तो गोल तो खत्म हो गया ना, एक बार आ गया तो फिर तो गोल तो चला गया, बट द पर्सन यू बिकम वो कहीं नहीं जा रहा, एंड दैट इज योर गिफ्ट, दैट इज योर विन। तो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, उसके पीछे एक फंडामेंटल रीजन ये है कि यू आर नॉट एट द लेवल ऑफ स्किल दैट इज रिक्वायर्ड टू अचीव दैट थिंग। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बट हम हमेशा गोल को हमारी जिंदगी का मीनिंग समझते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर ऑलवेज द मीनिंग ऑफ योर लाइफ। सो दैट इज व्हाट आई विल से। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो बर्नआउट के रिगार्डिंग होना था कि मतलब आपने उसका आंसर जो है ऑलरेडी दे चुके हो, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट गेटिंग फॉलोअर्स और गेटिंग फेम और लाइमलाइट, इट्स अबाउट ओनली द प्रोसेस you follow each every day to contribute to that achievement. So burnout तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अपना far beyond है उसके अगेंस्ट, क्योंकि अपना जो मोटिवेशन है वही अपने को कंटिन्यू रखता है इस प्रोसेस में के अंदर। सो जैसे कई लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं, ऑल्सो दे थिंक इन बिटवीन एक ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पे व्यूवरशिप वगैरह नहीं आती है, ऑल्सो दे थिंक फॉलोअर्स वगैरह नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि वापस अपनी लाइफ में चले जाते हैं, क्यों कर रहे हैं, किसी को क्या करना है बता के कि हम कंटेंट में ये प्रेजेंट कर रहे हैं। सो देयर वर मेनी फेसेस कि जब ये फेजेस आते होंगे,
आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह की मैट्रिक्स है सोशल मीडिया, लाइक एवरीवन इज फोकसिंग ऑन द रीच पार्ट, फॉलोवर्स पार्ट एंड ऑल्सो द व्यूवरशिप। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैट्रिक्स के अंदर जो है ना, सोशल मीडिया के भी अंदर एक ज्यादा मैट्रिक्स के अंदर अपना कुछ देख सकते हैं। आई थिंक जो गोल है और जो मोटिवेशन है, वो उनको दोनों को अलग अलग रखना चाहिए लोगों को। सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? आई थिंक इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। सो बेसिकली सी, मैट्रिक्स बोलो या बबल बोलो, सी इंस्टाग्राम हम्म। और एनी सोशल मीडिया ऐप इज डिजाइंड टू कीप योर अटेंशन, राइट? वो तुम्हें वही हम्म। चीज़ दिखाएगी जो तुम्हें पसंद है। अगर तुम्हें सिद्धू मूसेवाला पसंद है तो उसके गाने दिखाए जाएंगे, अगर तुम्हें कोई और सिंगर पसंद है तो उसके गाने दिखाए जाएंगे, राइट? इफ हम्म। यू लाइक मोटिवेशनल कंटेंट, तुम्हें वो कंटेंट दिखाया जाएगा। इफ यू लाइक सिंगिंग कंटेंट दिखाया जाएगा। सो यू नीड हम्म। टू रियलाइज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंसेप्ट बायस इन आवर माइंड। हम्म। दिस इज एन एक्चुअल टर्म, कंसेप्ट बायस। तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीज को हम नेचुरली फ्लेवर करना चाहते हैं ना, नेचुरली फेवर करना चाहते हैं, तो हम उस चीज की तरफ है ना एक बायस रखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई क्रिकेटर पसंद है ना, तो अगर वो गलती भी कर देना तो हम बोलते हैं नहीं यार कोई नहीं, ये तो अपना फेवरेट है, इसको। तो वैसे तुम्हारा दिमाग भी करता है इन टर्म्स ऑफ हम्म। सोशल मीडिया, कि जिस कॉन्सेप्ट्स और जिन लोग एग्री है ना ऑलरेडी, तो वो क्या करता है कि हमें वही सारी चीजों को लाइक करवाता है, और फिर वापस से हमारा जो उसके ऊपर विश्वास होता है ना, वो और बढ़ते जाता है कि नहीं मैं सही ही सोच रहा हूँ। तुमने एक वीडियो देखा कि हाँ वाई इज दिस पर्सन सो गुड, फिर वापस अगले दिन वही वीडियो देखा कि अच्छा दिस पर्सन इज गुड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो वो क्या होता है ना कि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होते जाता है एक बबल के अंदर, बट वो बबल के अंदर ही होता है। समझ रहे हो तुम? जैसे भी तुम्हारा हम्म। तुमने ये मैट्रिक्स वाला वर्ड यूज किया, तो मैट्रिक्स भी सॉर्ट ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मीडिया। हम्म। मूवी आई थी वो अलग बात है, बट हम्म। दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट कि तुम फंसे हुए हो, जिसका एक कंसेप्चुअल मीनिंग है कि तुम हम्म। अपने ही एक इल्यूजन में फंसे हुए हो कि ये रियलिटी है लाइफ की, जो कि है नहीं। ऑब्वियसली सोशल मीडिया इज नॉट रियलिटी ऑफ लाइफ, राइट? तो वो चीज है। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा कि यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रांग वाई। लाइक आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट बिकॉज ऑफ अ वेरी स्ट्रांग वाई, जो भी मैंने तुम्हें बताया, एक्सीडेंट से लेके मेरा खुद का पर्सनल रीजन वाई आई वांटेड टू शोकेस दिस जर्नी, राइट? सो मेरे लिए इट वाज नेवर द गेम ऑफ ओनली व्यूअरशिप और नंबर, राइट? वो बाय प्रोडक्ट है। I want to earn my living through doing what I love, right? If social media is one of the ways to do it, amazing. Because in today's economy, attention is the currency, right? And the more attention you have, more currency you can gain. And that is the only thing. अगर कल को कोई और चीज उसको replace कर देगी, then I'll do that, हम्म। right? But it's more often like कि you should have a very strong why. बिकॉज अगर मैं भी अपनी जर्नी बताऊं तो ऑब्वियसली जैसे 27 दिन हो गए मेरे पास कोई फॉलोअर्स नहीं थे, मतलब उतने नहीं थे जितना मैं कंटेंट पुट आउट कर रहा था, राइट? एंड ऑब्वियसली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम खुद को बड़ा सेल्फ डाउट करते हो, लेकिन बिकॉज माई वाइब वॉज वेरी स्ट्रांग, आई वॉज लाइक कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट्स कीप ऑन पुशिंग बिकॉज दैट इज माई कमिटमेंट कि मुझे ये करना है और उन लोगों के लिए करना है जिनके पास मैं पहुंचना चाहता हूँ। एंड दैट इज वाई आई पुश्ड। अगर मैं लिटरली वो वीडियो नहीं डालता तो मे बी आई वुडंट बी हियर सिटिंग विद यू। एंड बट यू नो दैट इज हाउ योर लाइफ चेंजेस। यू नेवर नो कि कौन सा डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है, बट वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड इट लिटरली कैन चेंज योर लाइफ। आई क्विट माई जॉब ऑन माई मतलब 29 के एज पे, लास्ट बर्थडे पे, to give myself a fair chance to do it, right? I became part of Super Speaker. I became like a content creator full time. I'm sort of handling my own agency now, right? Social media. So ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं होती थी, राइट? अगर मैं वो एक डिसीजन नहीं लेता राइट। तो आई एम एबल टू मोनेटाइज दैट। और ऑब्वियसली तुम डीमोटिवेट होगे, बट अगर तुम मोटिवेशन के ऊपर काम कर रहे हो तो डिमोटिवेट तुम्हें हर्ट कर पाएगा ना। I don't work because I feel like doing it. I work because I have to work because it's needed. मतलब ऐसा नहीं है राइट। कि मेरा ऑब्वियसली 30 के 30 दिन तुम थोड़ी ना एक ही मूड में रहते हो, नहीं रहते हो। That is the point. But if you see, I'll give you this straight and simple. You only become really, really successful when you can work without your emotions. For example, अगर तुम्हें थकान महसूस हो रही है, तुम्हारा मूड नहीं है, तुम्हें भूख लगी है,
अगर यही सारी चीजें तुम्हारी प्रॉब्लम रहेंगी ना, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते जिंदगी के अंदर, बिकॉज दैट इज वेयर द माइंडसेट किक्स इन, राइट? दैट इज वेयर माई जिम हेल्प मी. अगर मुझे मारना है एज अ पावर लिफ्टर, डेडलिफ्ट मारनी है तो मारनी है. हम्म It doesn't matter whether I feel like doing or I don't feel like doing. Gym जाना है तो जाना है. It taught me a lot. It gave me a disciplined mindset. It gave me uh, perseverance. और also it taught me कि delayed gratification क्या होता है. जिम जाओगे 1 साल तक तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा. मेरी बॉडी आज जैसी है, मेरे को 5 साल हो चुके हैं जिम करते करते, एंड यू वुडंट इवन रिकग्नाइज मी. मतलब मेरा पहले का वीडियो यू वुड हैव सॉन कि कैसा मैं दिखता था एंड हाउ आई लुक नाउ. So I look insane. Like I think I am in the best shape of my life right now, and that is because मैंने जिमिंग छोड़ी नहीं पिछले 5 साल से. How many people are there कि मैं उसी इंटेंसिटी से 5 साल तक जिम कर रहे हैं, right? The longer you are in the game, the better you become. But the point is, how many people stay in the game that long enough with that intensity, with that tenacity, right? वो नहीं कर पाते लोग. ऐसे हैं लोग जो 20 साल से जिम कर रहे हैं, बट they're like going just for sake, like not pushing themselves, right? There are two types of things. तुम एक काम कर रहे हो just for saying कि अरे यार मैंने ट्राई किया था यूट्यूबर बनना, मैंने ट्राई किया था इंस्टा पे ग्रो करना, नहीं हुआ. ट्राई किया था, इट्स नॉट अबाउट ट्राई किया था, लाइक शिद्दत से ट्राई किया था क्या? लाइक डिड यू पुट एवरीथिंग यू हैव इन इट? if you put everything you have in it, it is not possible for you to fail. And I don't think there is anything like failure, because uh, and I love failure, because failure से ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं सिखाता जिंदगी में. So और एक बार तुमने ये बात समझ ली ना कि failure is part of being successful. So the more you fail, more you are in the probability of being successful, right? it's not that I can sing. मैं एक professionally trained singer भी हूँ, right? I am an artistic person. I write as well. हो सकता है कल को मैं ज़्यादा फेमस राइटर बन जाऊँ कंटेंट क्रिएटर से, या आई गो इनटू सिंगिंग और आई गो इनटू डू. बट द पॉइंट इज, unless you try, unless you really try, how would you know? And I think that was my mindset of even thinking of quitting my job, because see, it's like if not now then when? Because अगर तुम्हें करना ही है और अगर तुम्हें कोई सपना तुम्हें सोने नहीं दे रहा है, then you have to give it a proper try. और मैंने बोला proper try दूंगा. It's not like after job 3 घंटे काम कर दिया या 2 घंटे काम कर दिया, नहीं. Proper try. And मेरे लिए ये रिस्क भी था बहुत बड़ा, right? And because I was at a good level, I was even getting promoted, and I know what I bring to the table anywhere I go. I am very proud of the person that I have become. I know the amount of skills that I have, and that is what people have believed in me too, right? Even the clients that I have worked with, they are more proud of me than I am for myself, and that speaks a lot for me. And that is what I've always stood for. I do believe, success lies ahead of your limits. And I'm a big fan of anime as well. So I always say surpass your limits, because that is what I literally do every day. And that's my aim, doing 1% better than what I did the day before. मेरे ख्याल से कंटेंट क्रिएशन के अंदर सबके साथ होता ही है कि मतलब प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स और जो सराउंडिंग्स होते हैं वो अपन को पहले ही इंडल्ज कर लेते हैं कि सोसाइटी क्या सोचेगी या फिर पेरेंट्स क्या सोचेंगे. सो हम लोग है ना अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, अपनी बाउंड्रीज बना लेते हैं कि उसी के अंदर कंफर्ट जोन के अंदर रहना है. अब जैसे कि इंडियन पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि बच्चा जो है पहले स्कूलिंग कर ले, फिर कॉलेज कर ले, कॉलेज के बाद एक अच्छी सी जॉब पकड़ ले. सेम जो है पूरा सर्किट चलता रहता है उनके ड्यूरिंग द लाइफ. कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि वो आउट ऑफ द बाउंड्री कुछ काम करे या फिर खुद का ही कुछ बिजनेस स्टार्ट करे. सो इसके अंदर मुझे लगता है कि कहीं ना सेल्फ रियलाइजेशन इंडिविजुअल को होना चाहिए और एक मोटिवेशन रखना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, और उसको थ्रू आउट कंटिन्यूएशन के अंदर रखना चाहिए जो भी वो चीज़ के अंदर इंडल्ज हो. ऑल्सो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि यू कैन सी नाउ डेज की ना इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करके लाइफ दिखाते हैं, पैसे दिखा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लग्जरियस अपनी लाइफस्टाइल को शो कर रहे हैं. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो यंगर जनरेशन है बिटवीन द एज ऑफ 20 to 25,
उनको ना फोमो हो जाता है कि यार ये बंदा कमा रहा है इतना ज़्यादा, वो भी इस उम्र के अंदर। हम लोग ने तो अभी तक कुछ करा ही नहीं है। वी आर नॉट इवन, हमारी हमारी फर्स्ट जॉब भी अभी तक नहीं लगी है। सो क्या उनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डिप्रेशन होने लग जाता है, एंड दे ऑल्सो कट ऑफ विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। बहुत ज़्यादा डिल्यूजन के अंदर चल जाते हैं कि करना क्या है लाइफ के अंदर। सो क्या उसके अंदर अपना थॉट प्रोसेस होना चाहिए? क्या एडवाइस आप देना चाहोगे टू दोज पीपल की जो अभी तक स्टार्ट नहीं करें अपनी जर्नी के अंदर, और स्टिल दे आर इनटू देयर मैट्रिक्स ऑल्सो, मैट्रिक्स के अंदर ये भी फंसे हुए हैं, बट दे वांटेड कि कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने लाइफ में। सो उसके बारे में थोड़ा आप डिस्कस करो। पहली बात तो 20 से 25 के बीच में तो फ्री टाइम ही नहीं होना चाहिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए। लाइक फॉर मी, आई वुड से मेरे घर में PS5 पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको लेने के लोग मरते हैं। मैंने 2 साल हो चुके हैं उसको लेके, एंड मेरे को लिटरली मैं गिन सकता हूँ कितने घंटे मैंने उस पर खेला होगा, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग रिलेंटलेसली फॉर द थिंग दैट आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ, राइट? सो तुम्हारे पास में सी 2 ऑप्शन होते हैं हमेशा, या आइदर यू stay in that FOMO or you work to achieve what you want. And we need to realize as a human that everybody has a different timeline of life. किसी को शायद 25 पे मिलेगा, ऐसे तो KFC वाला तो 60 पे बिजनेसमैन बना, तुम तो फिर भी जल्दी हो। तो there's a lot of reference. I can also feel FOMO, अरे अमिताभ बच्चन तो कहाँ पे अपनी आवाज दे रहा है पेटीएम के उसमें, उसी से कमा रहा है। See, you can feel FOMO, but now you need to realize कि तुम खुद stupid हो, because it's my fault. क्योंकि मेरे को ये रियलाइज करना है कि यार जरूरी है क्या, अगर वो कोई बंदा थार में जा रहा है, कोई बंदा किसी फैंसी गाड़ी में जा रहा है, इज इट नेसेसरी फॉर मी? लाइक या और हैप्पीनेस को कब से हम किसी एक चीज से रिलेट करने लग गए? आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्क्रूड अप एलिमेंट हियर। पहली बात तो तुम्हें हैप्पीनेस को किसी भी एक एलिमेंट से रिलेट नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में, राइट? यू कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई हैप्पीनेस। मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि अगर तुम्हारी हैप्पीनेस एक थार लेने से आएगी, तो एक थार लेने से चली भी तो जाएगी, राइट? तुम समझ रहे हो? तो हैप्पीनेस कभी भी किसी एक चीज से टाइड अप नहीं होनी चाहिए। हैप्पीनेस इज योर चॉइस। हैप्पीनेस तुम्हें प्रैक्टिस से आती है। इवन ऋतिक रोशन मेंशन्ड दिस कि बीइंग हैप्पी इज अ स्किल that you need to practice daily. It's a choice that you make because you see good in every day. हर दिन अच्छा नहीं होता, but तुम देखते हो उसमें कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ उस दिन, right? And if something bad happens, then you see कि अच्छा कुछ गलत हुआ, but it was meant to teach me a lesson. Like मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, it was not a good thing to happen. It was not a pleasant thing to happen, but I'm glad it happened because it gave me a lot of things. पता है मेरे को वो mindset, वो body या वो attitude या जो मैं आज हूँ वो नहीं बन सकता था विदाउट दैट एक्सपीरियंस, राइट? गुजरना ही पड़ता है ना। तुम पकौड़ा भी बनाते तो उसको भी तो फ्राई करना पड़ता है, तेल में जलना पड़ता है उसको भी, मतलब यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस टू बिकम समथिंग लाइक एन एंड प्रोडक्ट, राइट? तो जो लोग भी फोमो कर रहे हैं ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज इवन एट माई टाइम इतनी विजिबिलिटी नहीं थी, राइट? बाय व्हेन आई वाज लाइक 17 years old, 18 years old, तो इंस्टाग्राम ही नहीं था एंड देयर वाज नो फोमो बिकॉज मुझे दिख ही नहीं रहा था, राइट? आज क्या हो गया कि 13 साल का लड़का भी इंस्टाग्राम पे आ रहा है। आइडियली वो होना ही नहीं चाहिए इंस्टाग्राम पे 13 साल की उम्र में, बिकॉज दैट्स द टाइम यू एंजॉय योर लाइफ इन फिजिकल इवेंट्स इन योर लाइफ, राइट? यू डोंट नीड टू फील फोमो एट 13 कि यार 17 साल पे तो शार्क टैंक में आ गया बंदा, मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, बिजनेस बना दिया तो 17 साल की उम्र में। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट टाइम लाइन, एंड अगर तुम खुद की लाइफ को किसी की लाइफ से कंपेयर करके जज करोगे देन यू विल ऑलवेज बी अनहैप्पी, ऑलवेज। क्योंकि हमारा माइंड ऐसी करता है, हमारा माइंड ये नहीं होता अरे रास्ते पे भिखारी है, बैठ तो घर में बैठा हूं तो आई शुड बी हैप्पी। हम ये क्यों नहीं सोचते? सी यू आर नॉट ऑन अ रोड, राइट? तुमको खाने मिल रहा है रोज, तुमको सोचना नहीं पड़ता है कि यार कल का खाना कहाँ से आएगा। इस चीज के बारे में नहीं सोचते हम। जो हमारे पास में है उस चीज के बारे में नहीं सोचते हम, जो हमारे पास में नहीं है हम उसी चीज के बारे में सोचते हैं। यार उसके पास तो थार है यार, उसके पास तो आईफोन है यार, उसके पास में तो यार बंगला है यार। इट्स गुड टू हैव एस्पिरेशन, ठीक है? इट्स नॉट अ बैड थिंग टू हैव एस्पिरेशंस, बट यू शुड नेवर एवर मेक देम अ कंपैरिजन पॉइंट और
एंकर टू योर हैप्पीनेस, कि मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा तो मैं खुश रहूंगा, मैं वहां रहूंगा तो मैं खुश रहूंगा। यू गॉट, तुम जहां हो, जैसे हो, जो भी हो मैन, बी ग्रेटफुल। दैट इज योर पॉइंट वेर यू स्टार्ट बीइंग हैप्पी। बिकॉज अगर तुमने ये सीख लिया ना, तो कोई तुमसे तुम्हारी हैप्पीनेस नहीं ले सकता, कोई भी नहीं, कोई नहीं ले सकता, यू नो। एंड दैट इज व्हाट पीपल डोंट रियलाइज। तो फोमो में जाने की जरूरत नहीं। और अगर तुम्हें फिर भी फोमो फील हो रहा है, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अगर तुम्हें थार लेनी है, कितने की आती है, 14, 15, 16, तो दैट्स सिंपल कैलकुलेशन, राइट? 16 लाख कमाने हैं। अब तुम अपने दिमाग में और एक अनरियलिस्टिक सा काम करोगे, यार एक महीने में 16 लाख कैसे आ जाएगा, मुझे तो एक महीने में थार लेनी है। राइट, नहीं हो सकता ना पॉसिबल। यू स्टार्ट विद, अच्छा 16 लाख कमाने हैं, तो चलो मैं 4 में डिवाइड करता हूँ उसको, तो मुझे 4 लाख 4 लाख 3 महीने में कमाने हैं, पॉसिबल। अच्छा 4 लाख 3 महीने में कमाने हैं, तो मुझे कुछ 70-80 हजार एक महीने में कमाने होंगे, पॉसिबल, पॉसिबल है। इफ यू स्टार्ट वर्किंग, पॉसिबल है। बट तुम्हें ब्रेक डाउन करना होगा। अगर तुम सपना भी उस कैलिबर का देख रहे हो, तो मेहनत भी तो उस कैलिबर की करो उस ना। कैलिबर की होगी, राइट। तुम्हें सपना देखना है कि भाई मैं जाऊं, मैं भी फैन फेस्ट में जाऊं, मैं इससे मिलूं, मैं यहाँ जाऊं, मैं इस गाड़ी में रहूं, तो यार मेहनत भी तो देखो उसके पीछे की। हम ये देखते हैं कि वो बंदा वहां पे है, बट हम ये नहीं देखते कि वो बंदे ने क्या किया है वहां तक पहुंचने के लिए। आज रोनाल्डो है, मेसी है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े एथलीट्स हैं, विराट कोहली है, बहुत कुछ है उनके पास जो मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। बट इसका मतलब ये कि उन्होंने कुछ चीजें ऐसी की है जो शायद सिर्फ उन्होंने ही की है और किसी ने नहीं की है। बट ये नहीं सोचते ना हम। यू अंडरस्टैंड? जो डिसीजंस उन्होंने लिए, जो गट्स उन्होंने दिखाए, राइट? रोनाल्डो का खुद का हेल्थ इश्यूज थे, उसके डैड के थे, ही शिफ्टेड टू अ न्यू कंट्री। इवन मेसी, उसकी खुद की बायोलॉजिकल कंडीशन थी वेयर ही वाज अ शॉर्ट प्लेयर, राइट? तो सैक्रिफाइस भी तो देखो, उसको थोड़ी ना पता था। रोनाल्डो हैव टोल्ड दिस इन मेनी इंटरव्यू कि मुझे तो लोग बोलते थे कि फुटबॉल इज नॉट गोना फीड यू फॉर योर लाइफ, राइट? इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। आज वो लोगों के पेट भर रहा है थ्रू हिज वर्क। सो गट्स ही है भाई कि तुम पूरी दुनिया को बोलो कि नहीं तू गलत है, मैं सही हूँ। कितने लोग हैं ऐसे? आइंस्टाइन था, गैलीलियो था, बिग पीपल। These people are insane in one thing, believing in themselves to a level where दूसरों का सेल्फ डाउट उनको नहीं हिला सकता। यू अंडरस्टैंड? तो सिंपल सा फंडा है, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग दैट नो वन हैज, यू हैव टू डू समथिंग दैट नो वन हैज डन। राइट, समझ रहे हो? एवरीथिंग इज वेरी कैलकुलेटिव। हम सोचते हैं, बट हम उसको ब्रेक डाउन नहीं करते कि हमें अचीव कैसे करना है। हाँ, मेरे को बिजनेस सेटअप करना है, मेरे को शार्क टैंक पे जाना है, मैं चाहता हूँ कि मेरी $300 बिलियन की एक कंपनी हो। ओके, $300 बिलियन की कंपनी, और कितना रेवेन्यू कमाना पड़ेगा, कौन से आइडियाज है जो अभी सबसे ज्यादा मार्केट में चल रहे हैं, व्हाट आर द कंपनीज दैट आर करंटली अर्निंग, कितनी। मैं सिर्फ चिल्ला रहा हूँ, मैं उसके पीछे मेहनत भी नहीं कर रहा हूँ। नॉट इवन माई थॉट इज ऑप्टिमाइज टू अचीव दैट। यू हैव टू ब्रेक थिंग्स डाउन। मेरे दिमाग में ये नहीं था कि यार मैं पावर लिफ्टर बन जाऊंगा तो कैसे करना पड़ेगा, मुझे पहले पुशअप्स में अच्छा होना पड़ेगा, मुझे बेसिक फंडामेंटल्स में अच्छा होना पड़ेगा, राइट? बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, पहले तो सीखना पड़ेगा ना कि मारते कैसे हैं। पहले दिन तो मैं 200 नहीं मार सकता क्योंकि मेरी बॉडी ट्रेन नहीं है उस चीज के लिए, बट आज मार सकता हूँ क्योंकि 5 साल से मैं कर रहा हूँ, एंड आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ टू डू दैट, राइट? सो ये जो नीरज आज कर पा रहा है, दैट नीरज कुड नॉट डू। समझ रहे? दैट इज वाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम द नीरज आई वॉज फ्रॉम 5 years ago, राइट? और आज से 1 साल बाद जो नीरज होगा वो कर पाएगा जो ये नीरज नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। You understand? Unless and until you can recognize yourself after every year, that means you're not doing anything in your life. It's not about FOMO. It's about more often like कि तुम्हें एक वो क्या बोलते हैं, मिरर दिखाया जा रहा है अपने सामने कि यार तुम खुद में तो कुछ एफर्ट डाल नहीं रहे, और जो बंदा डाल रहा है तुम उसको अप्रिशिएट करने के बदले उसको कर्स कर रहे हो कि यार ये तो ऐसे ही बन गया, बस बन गया, मैं तो इससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं इससे ज्यादा टैलेंटेड हूँ। मे बी तुम हो भी, बट आर यू टेकिंग द एक्शंस, राइट? जरूरी नहीं है कि अरिजीत इज द वर्ल्ड का बेस्ट सिंगर, लाइक उससे भी टैलेंटेड सिंगर होंगे, बट आर दोज पीपल पुटिंग इन दैट मच अमाउंट ऑफ वर्क? यू अंडरस्टैंड? इवन अरिजीत ने भी काफी टाइम तक स्क्रैच गाया, राइट? He was with he never won Indian Idol or anything like that. He was just a participant जो कुछ राउंड में गया, but he never gave up. कि नहीं, I would stick around people, I would keep on learning, I would keep on growing, right? There are a lot of examples like that. शाहरुख खान भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई मैं
एक दिन मुंबई पे राज करेगा, मेरा ये होगा, घर होगा, वो होगा, हाथ में 100 रुपए हैं. I know it's crazy. I know राइट. it's crazy, but there is a power in doing such a gutsy thing, right? चाहिए वो गट्स भाई. मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है उस चीज को. तो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन माई सेल्फ, एक जॉब को क्विट करना जो तुम्हें पैसा दे रही है, सेइंग एवरीबडी की आई डोंट नो, मुझे पता थोड़ी ना था कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे या आई वुड बी एबल टू अर्न मनी थ्रू समथिंग एल्स, थ्रू एजेंसी या थ्रू ब्रांड कंसल्टेशंस, या मैं लोगों को इंस्टाग्राम पे ग्रो होना सिखाऊंगा, मुझे थोड़ी ना पता था. But I acquired that skill because I didn't say no to my growth. I didn't say no to that pain. It came with a lot of pain. Trust me, it wasn't easy. It came with a lot of pain, self-doubt, depression, a lot of things. पता है रात सबसे गहरी तभी होती है ना सूरज निकलने से पहले. So, but the point होता है कि सबसे बड़ा टेस्ट भी वही होता है. जब रात सबसे ज्यादा गहरी होती है ना, सबसे बड़ा टेस्ट भी वही होता है. उस टाइम पे जो टिक गया ना, वो सूरज का हकदार भी वही होता है. So that is what I will say to these people is just focus on yourself. Nobody is like you and that's your superpower. Even जिस बंदे के पास थार है वो भी तुम जैसा नहीं है, वो चाह के भी तुम जैसा नहीं बन सकता. So realize कि your uniqueness is your strength and just keep on working. और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि पैसे नहीं आते पहले आता है स्किल्स. तो अगर पैसे कमाने हैं तो यू नीड टू अर्न स्किल्स, हाई पेइंग स्किल्स, वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये सब पहले सीखो एंड दैट इज हाउ यू ग्रो. डायरेक्टली नहीं आएगा, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. ये स्टेप पहले आएगा एंड देन द नेक्स्ट स्टेप. सो दैट इज व्हाट आई वुड से टू दीस पीपल. सो मुझे लगता है कि ना जो भी लोग हैं जो कि 20 से 18 से 25 साल के हैं व्हाटएवर, वो लोग जो है बिगर पिक्चर नहीं देखते, डायरेक्ट एंड गोल और उसके अचीवमेंट देखते हैं किसी बंदे की. लाइक द हार्ड वर्क जो उसने पे ऑफ किया है उस चीज को पाने के लिए, और जो उसने पूरी जर्नी अपनी पूरी लिखी हुई है पीछे जो उस बंदे ने लिखी है, उसको नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट उसके अचीवमेंट को देखते हैं. लेट सपोज कोई बंदा है जो ना चाहता है कि यार मैं अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करूंगा, आई ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट अ कंटेंट क्रिएशन, और उसके साथ साथ मैं अपनी डाइट पूरी प्रॉपर लूंगा, उसके साथ साथ जो है मैं अपनी जॉब भी पूरी कर लूंगा. सो मतलब है ना एक ही दिन के अंदर उनको सब कुछ करना है, और वो चाहते हैं कि मतलब उनको फुल ऑप्टिमाइज होना है एक ही बार में. हाँ उसको पूरा हासिल करो, देन उसके बाद कोई दूसरे गोल को लुकआउट करो. इसमें अगर इसका सिंक्रोनाइजेशन करके अपन चलेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा ऑप्टिमाइज वे रहेगा. और ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे कि फोमो हो रहा है या फिर डिप्रेशन हो रहा है, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, वो कुछ भी लेकर नहीं आएगा टेबल के ऊपर. तो मेरे ख्याल से ज्यादा यंगस्टर्स को है ना अपने सेल्फ रियलाइजेशन पे काम करना चाहिए. मैं एज अ इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ. अभी तक जो भी मैं एज अ इंडिविजुअल बना हुआ हूँ वो सेल्फ रियलाइजेशन से ही बना हूँ. पहले मैं कॉलेज के अंदर था, कॉलेज के अंदर आई फिगर आउट कि यार ठीक है अपन ने जो है पूरी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर ली है, उसके बाद व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान, जॉब उठानी है या फिर खुद का कुछ करना है. फिर देन आई स्टार्टेड एज अ इंटर्न इन अ कंपनी डिजिटल मार्केटिंग की, जो कि उसने मुझको बहुत कुछ सिखाया है. आई ऑल्सो गॉट एन अचीवमेंट इन अ बेस्ट टीएल अवार्ड इन माई कंपनी. ऑल्सो आई एम हैंडलिंग टीम ऑफ 10 पीपल, जो कि अगर मैं कंपेयर करूं कॉलेज के पहले वाला रोनित और अब वाला जो रोनित है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है. और मेरे को पता ही नहीं था कि ये चीज अपने आप हो जाएगी. पहले मैं बचपन में क्या सोचता था कि ये ना ये जो बड़े लोग होते हैं इनके पास कार्स वगैरह होती हैं, ऑल्सो दे आर डूइंग अ जॉब. तो मुझे लगता था कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न बना दिया भगवान ने. पहले आप स्कूलिंग करो, कॉलेज कर लो, फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली जॉब मिल जाएगी. यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, और मतलब आपको कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा जॉब के लिए. देन आई गॉट द रियलिटी चेक कि हाँ यार एक इंटरव्यू प्रोसीजर होता है, यू हैव टू स्पीक कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, और पूरा एक फनल होती है जो कि एक एम्प्लॉय को हायर करती है. एग्जैक्टली. ये जो पूरी जर्नी है, और मेरे को लगता है कि ना इसमें
आई एम श्योर कि आपने एंड्रयू टेट वगैरह की वीडियोस भी देखी होंगी. दीज वर द गाइज जो कि एक्चुअल मैट्रिक्स को लेके आए थे कि एस्केप द मैट्रिक्स और डू बिजनेस, डू योर ओन जर्नी, मतलब अपने बिजनेस वगैरह पे ध्यान दो. ऑब्वियसली या ओके, सो उन्होंने एक और चीज मेंशन करी थी कि गेट अ जॉब, एक्सपीरियंस हाउ मैट्रिक्स लुक्स लाइक, देन स्टार्ट अ साइड हसल और उस पर काम करना स्टार्ट करो. सो मुझे लगता है कि ना जो भी इंडिविजुअल ऐसा चाह रहे हैं कि दे वांट टू डू समथिंग स्पेशल इन देयर लाइफ, और वो समझते हैं कि उनका जो मंथली पे आउट है वो उनकी क्वालिटी को डिफाइन नहीं कर रहा है. जो वो क्वालिटी पजेस करते हैं अपने अपने अंदर, वो उस अकॉर्डिंगली नहीं है. वो चाहते हैं कि अब उनको 1,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, उनको 1,00,000 करोड़ की कंपनी बनानी है. आप बनाओ, स्मॉल स्मॉल चंक्स के अंदर अपने गोल्स को डिसाइड करो और उसको अचीवेबल गोल्स को अपना अचीव करो. सो आई गेस वो ज़्यादा एक अच्छा रोड मैप हो सकता है किसी के लिए भी. ऑल्सो अगर आप कुछ एड ऑन करना चाहो तो प्लीज. आई थिंक मैं कहीं कहीं पे एग्री करता हूँ तुमसे. सी देखो, मेरे हिसाब से ये है ना कि तुम उसको कुछ भी बुलाओ, मैट्रिक्स बुलाओ या कोई भी और नेम दो. अभी क्या हो गया ना कि एक थोड़ा सा कल्ट बनते जा रहा है जिसके सपोर्ट में मैं नहीं हूँ, बट मैं ये जरूर मानता हूँ कि यू नो मैट्रिक्स इज जस्ट अ नेम टू द वर्ड और द स्टेट ऑफ माइंड जिसमें तुम अपने इल्यूजन के अंदर हो. सो बेसिकली इफ यू थिंक दैट इज व्हाट, इसका अलग से अगर मैं तुम्हें कोट करूँ तो salary is something you get to kill your dream, right? Right. So either you can work for your dream or you can work for somebody else's dream, right? Which is fine, but sometimes it is true that your dream and somebody else's dream is true as well. हम हर चीज को एक्सट्रीम में नहीं ले सकते. सी, यू वर्क इन जॉब इन टू सिनेरियोज. एक तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए टू ग्रो योर स्किल्स इनिशियली, कि हाँ ठीक है, तुम कॉलेज से निकले हो, तुमने एक्सपीरियंस किया, तुमने थोड़ा सा फाइनेंशियल बेस बना लिया, तुमने टीम वर्किंग सीखी, राइट? यू बिकम मच मोर इंडिपेंडेंट. एंड थोड़ा सा तुम गेम में पार्टिसिपेट करने के बाद में, 2-4 लाते मारने के बाद में, नाउ यू रियलाइज कि अब मैं खुद का कुछ कर सकता हूँ. So you should be in job for 2 scenarios. One is to learn and grow as a person, to become financially independent for a bit, and then second is कि तुम्हारी जो जॉब है ना वही तुम्हारा ऑब्सेशन है. So for example जैसे एनजीओ का ले लो तुम, these people love their job, और वो क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके कोर वैल्यूज से अलाइन होता है, राइट? दे आर सर्विंग पीपल, सर्विंग स्ट्रे डॉग्स और ऐसी सारी चीजें कर रहे हैं, राइट? दीज आर ऑल्सो जॉब्स, बट दीज आर समथिंग दैट कि मैं खुद अपने दिल से खुशी से कर रहा हूँ, राइट? इट्स नॉट लाइक अ इल्यूजन फॉर मी. सो those are the two scenarios where the job is very relevant to work in. Apart from that, तुम्हें बस देखो, मैं तुम्हें इससे भी थोड़ा ऊपर का फंडा समझाता हूँ. बेसिकली इट्स द वैल्यू ऑफ योर टाइम. तुमको सैलरी मिल रही है, ठीक है? तो if you go and sit with rich people or somebody who is very very successful, they will always focus on the money, the value of their time per hour, right? So you should be obsessed with just one matrix in your life, value of your time. So अभी एग्जाम्पल ले लो तुम, अमिताभ बच्चन अपनी आवाज दे रहा है, उसने एक घंटे में रिकॉर्ड कर दिया पेटीएम के साथ में कि ये लो आपके पैसे आ गए, और हर भोपू में वो बचता है, राइट? अब उससे वो कमा रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी का 10 मिनट दिए, ठीक है? एंड ही गॉट मे बी, चलो फॉर एग्जांपल कपल ऑफ करोर्स. फॉर उनके 10 मिनट की वैल्यू इज इन करोर्स. आराम से. हाँ. taking an average of Indian employees, they get something out of the college 20 to 30,000 में मिलता है मैक्स एवरेज कॉलेज दे रहा हूँ. I'm not talking about IIM and IIT, ठीक है? तो तुम्हें 20 से 30,000 के बीच में ही जॉब मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर. अब तुम उसको डिवाइड कर लो, तुम्हारा कितना पर आवर के बेसिस पे हो जाता है. इवन इफ आई डिवाइडेड इट पर डे, इट इज लाइक $1,000, राइट? मैंने चलो तुम्हारे 5 सैटरडे संडे काट दिए, तो भी एटलीस्ट 21 to 22 डेज वर्किंग हो जाती है तुम्हारी, राइट? 4 weeks 8 days गॉन, 21 to 22 का वर्किंग साइकिल हो गया. एवरी वर्किंग साइकिल पे सपोज यू आर अर्निंग, सपोज अगर कोई बंदा 20,000 कमा रहा है तो उसका 1,000 रुपए पर डे हो गया. एंड इफ आई डिवाइड इट विद 9 hours यू वर्क, इट्स लाइक यू आर अर्निंग, तुम्हारे 1 घंटे की कीमत है 100 रुपए,
120 रुपए, 130 रुपए, राइट? एंड देन यू आर कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड इनटू इट. अभी फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वन टाइम, जैसे अभी तुमने अमिताभ बच्चन का एग्जांपल ले लिया, किसी को भी ले सकते हो तुम. जैसे मैं अभी कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, आई चार्ज ऑन बेसिस ऑफ माई आवर. अब मैं 1 घंटे में आई एम अर्निंग 10 to 15 times ऑफ व्हाट दैट पर्सन माइट बी अर्निंग इन द जॉब, राइट? आई फिटनेस ट्रेनर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा क्लासिक सा केस है. 8-9 हज़ार की सैलरी होती है अपार्ट फ्रॉम द पीटी दैट दे हैव एवरेज इन इंडिया, विच इज़ वेरी लेस, राइट? सो अगर मैं 4 या 5 कंसल्टेशन लेता हूँ, या एनीबडी हु इज अ कोच और एनीबडी हु इज अर्निंग एटलीस्ट लाइक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी पर आवर, वो अपने जिंदगी के 4 घंटे में उस बंदे की पूरे महीने की सैलरी कमा रहा है. एंड दैट इज हाउ यू बिकम रिच. द वैल्यू ऑफ योर टाइम इंक्रीजेस बिकॉज योर एक्सपर्टीज एंड योर स्किल इंक्रीजेस, क्योंकि तुम उस पर रिलेंटलेसली मेहनत कर रहे हो, राइट? अभी अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें अंबानी से 1 घंटे मिलने का मौका मिलेगा, सो ऑब्वियसली यू रियलाइज कि वो 1 घंटे की वैल्यू क्या है, राइट? बिकॉज उस बंदे के पास में वो एक्सपीरियंस है. अगर मैं किसी बिजनेसमैन को बोलूँ कि यार तुम 1 घंटा, तुम्हें सब आंसर देगा, वो सब आंसर देगा, जो तुम बोलोगे सब आंसर देगा, तो उस चीज की क्या वैल्यू लगाओगे तुम, बताओ? यू अंडरस्टैंड? द मोर यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर स्किल्स, ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, ऑफ योर लाइफ, द मोर वैल्यूएबल यू बिकम. एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू योरसेल्फ आर योर ओन वैल्यू. समझ रहे हो? अभी अमिताभ बच्चन कहीं अगर सिर्फ खड़ा है तो उसकी वैल्यू है. आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी बिग नेम बिकॉज इट इज रेलेवेंट, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं. भुवन बाम हो गया, कंटेंट क्रिएटर, खुद की वैल्यू है. इवन इफ ही डजंट डू एनीथिंग, उसका ब्रांड है, राइट? इफ यू टॉक अबाउट एंड्रयू टेट ब्रांड है. अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ दिस, इन्होंने क्या किया है? खुद पे इन्वेस्ट किया है, राइट? दे हैव शोकेस्ड देयर लाइफ, दे हैव इन्वेस्टेड इन देयर लाइफ, राइट? एड शेरन का एग्जांपल ले लो भाई. एड शेरन जब कोई नहीं सुनता था तब एप्पल म्यूजिक पे गाता रहता था. ही इज अ वेरी बिग फैन ऑफ एमिनेम. कितने साल उसने रास्ते पे गाना गाया है. कैन यू इमेजिन द गट्स, द सेल्फ डाउट उस बंदे को हो रहा होगा? पूरी दुनिया उसको बोल रही है तू क्या कर रहा है, तू रास्ते पे भिखारियों की तरह बस गाना गा रहा है, राइट? इंडिया में तो उसको और भी नीचे तरीके से दिखाया जाता है. फॉर्चुनेटली इन अदर कंट्रीज इट्स स्टिल कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ आर्ट. बट जस्ट इमेजिन वो बंदा कितने सेल्फ डाउट में होगा कि मुझे कुछ नहीं आता, आई जस्ट वांट टू सिंग इन माय लाइफ. आज तो लोग उसको जानते हैं, ही इज अर्निंग इन crores एंड multi-million dollars, but imagine the guts required to stay on that path. That is the sacrifice that is needed, right? अगर वो छोड़ देता, वो आज एड शेरन ही नहीं होता. या एमिनेम इतना ज्यादा फेमस क्यों हो गया? क्योंकि उसकी लाइफ में उसने बहुत अब्यूज लिया है. he was brought up in a black neighborhood. He was the only white in his neighborhood, right? और उसके सिंगिंग पे भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आया बिकॉज ही स्पोक अबाउट रियलिटी, जस्ट लाइक सिद्धू मूसेवाला की बुलिंग पे, उसकी मॉम का छोड़ के जाना, उसको पता नहीं उसके डैड कौन है, अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? ही वांटेड टू सिंग फॉर दोज थिंग्स. दैट इज व्हाई ही बिकेम सो रेलेवेंट. हम बस ऐसे सोचते हैं कि यार अमीर लोग क्या करते होंगे जिंदगी में अमीर बनने के लिए. दे जस्ट डू द सेम थिंग व्हेन नोबडी डज. ऐसा नहीं है एड शेरन से बेटर कोई सिंगर नहीं है, ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन से कोई बेटर एक्टर नहीं है, ऐसा नहीं कि एमिनेम इज द ओनली गॉड ऑफ रैपिंग. इट्स जस्ट दैट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन द सेम जर्नी दे क्विट, राइट? एंड मैं ये भी बोलना चाहूंगा इस चीज के अंदर कि क्विटिंग इज नॉट अ गुड और अ बैड थिंग. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू रियलाइज कि अगर तुम उस चीज के एलिमेंट में हो ना, लाइक एड शेरन न्यू ही कैन सिंग गुड, राइट? आई नो आई कैन स्पीक गुड, राइट? अगर मुझे पता है कि हाँ ये मेरे इनेट क्वालिटी से मैच करता है, देन आई शुड नॉट क्विट. अगर मैं लता मंगेशकर से गाने में कम्पीट करूंगा तो मैं हारूंगा ही, ऑब्वियसली मैं हारूंगा. या सो आई डोंट वांट टू सेंड अ मैसेज कि जहां पे लोग क्विट ना करने को एक अलग ही टैंजेंट पे ले ले. बिकॉज कभी कभी जैसे मेरे जॉब क्विट करना was an important decision, right? वहां पे मैंने क्विट किया है. ऐसा नहीं कि मैं उसको लेके चल रहा था. आई रियलाइज कि नहीं, अगर मुझे कुछ करना है देन आई हैव टू क्विट इट, आई हैव टू गो ऑल इन, राइट? कितने लोगों में वो गट्स होता है? हार्डली एनी, आई नो. मेरे को तो कोई और पता भी नहीं है जिसने मेरी तरह मेरी एज पे क्विट किया होगा कि कर दिया. इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स मैन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ बॉल्स. मतलब ट्रूली मैं भी सोचता हूँ कभी कभी कि
कर दिया मैंने तो. But you have to learn to live with uncertainty. You have to adapt. पता है सिंपल सा फंडामेंटल क्या है for me to quit is I knew for a fact कि I won't be comfortable, but I also knew कि वो जो पेन है ना वो necessary है to make me the Neeraj that I want to be. समझ रहे हो? Accident was not in my control, but this was. वो पेन मेरे को अनजाने में मिला, ये पेन मैंने खुद को दिया है और दोनों से मेरी ग्रोथ ही हुई है एज अ पर्सन इन लाइफ, राइट? सो यही मैसेज देना चाहूंगा कि यू नीड टू लर्न व्हेन टू क्विट एंड यू ऑल्सो नीड टू लर्न व्हेन टू नॉट क्विट. कुछ चीजें क्विट करनी होती हैं, कुछ चीजें नहीं करनी होती हैं, बट यू एज अ ह्यूमन शुड डिसाइड व्हाट्स राइट फॉर यू. यू अंडरस्टैंड? अगर मैं फूलिशली किसी भी चीज में लड़ जाऊंगा कि यार मेरे को क्विट नहीं करना चाहिए, तो मैं पूरी जिंदगी लगा ही रहूंगा उसके अंदर. You get it? And I eventually might find success because obviously I will get better अगर मैं किसी चीज को 20 साल तक कर रहा हूँ. But is it relevant? Because maybe जो चीज मेरे लिए अच्छी या मेरे टैलेंट में है उसको मैं 2 साल में अचीव कर लूंगा ना. Why should I waste 18 years of my life? लाइफ बहुत लिमिटेड है मेरे दोस्त, बहुत लिमिटेड है. अभी वो पता नहीं चलता. इमेजिन करो कि तुम इट्स अ वेरी सिली एग्जांपल, बट इमेजिन करो कि तुम बर्तन धो रहे हो. ठीक है, तुमने अपनी जिंदगी में 20 घंटे के सिर्फ बर्तन ही धोए हैं. अब तुम ये काम किसी को 100 रुपए देके करा सकते थे. ठीक है, 20 घंटे के तुमने 2000 दे दिए. अब 2000 देके मैं तुम्हें बोलता हूँ, 2000 छोड़ो, मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के 20 घंटे वापस कर सकता हूँ जब तुम मरने वाले. हाउ मच प्राइस वुड यू पे? 2000 रीजनेबल लगेगा उसके लिए? नहीं. इट वुड साउंड लाइक अ चीप बार्गेन, राइट? कि आप बोलो मैं सब दे दूंगा, पूरी जितना मेरे पास जायदाद है सब दे दूंगा, मेरे को बस 20 घंटे और जीने दो. बट जब हमारे पास में चॉइस होती है, हम उसी 100 रुपए के लिए रोते हैं. बिल्कुल. यू अंडरस्टैंड? दैट इज द डिफरेंस. बिकॉज जब हम फिनिश लाइन पे होते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि मैं बचा सकता था, राइट? मनी is always cheap in comparison to time, always, right? That is why every successful person is obsessed with time, because they know the value of their life, the value of their time. So the more you increase your leverage of time, the more you can earn per hour in your life, the less hours you need to work. You also need to understand this. अगर मैं समझो 30,000 कमा पा रहा हूँ अपनी जिंदगी के शायद 6 घंटे देके सिर्फ, तो मैं तो 29 डेज बचा रहा हूँ ना, जो बाकी का बंदा लड़ रहा है, राइट? सो 29 डेज की तो जिंदगी बढ़ गई ना मेरी. बट दिस इज व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. और उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए पेशेंस लगता है. आज एड शेरन ने जो मेहनत की है उसके पर आवर की वैल्यू बढ़ गई. एक कॉन्सर्ट किया, लाइफ सेट है. He can live the way he want, man. Money is a very cheap price to pay for life. Very cheap price to pay for life. And trust me, it's not hard to earn money in this digital age. We are very lucky. Right. और तुमने एक क्वेश्चन बोला था पेरेंट्स के लिए. सो पेरेंट्स ऐसे जमाने में बड़े हुए हैं जहाँ पे सेफ्टी और डेथ वर द ओनली 2 ऑप्शंस. Yeah. तो उन्होंने सेफ्टी प्रिफर किया हमेशा. They don't know anything in between. आज there are a lot of things in between. Digital marketing नहीं थी, Instagram नहीं था, YouTube नहीं था, right? People could not earn except doing a job or a proper business, right? आज तो ऑनलाइन वेबसाइट खोली, कल से धंधा चालू. पहले नहीं था ऐसे. So we need to understand कि हर एक बंदे का जो पर्सपेक्टिव होता है ना, वो उसके एक्सपीरियंस से डिटरमाइन होता है. और सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, तो सबके पर्सपेक्टिव सेम कैसे हो सकते हैं, राइट? True. Right. तुम इस एज में स्कूल जा रहे हो जहाँ पे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है. तुम्हारे पेरेंट्स उस एज में स्कूल गए थे जहाँ पे टीवी भी ब्लैक एंड व्हाइट आता था. तो कैसे होगा पर्सपेक्टिव सेम? दे हैव मोर पेशेंस देन यू. इंस्टामार्ट, स्विगी नहीं था तब कि 15 मिनट में घर पे खाना आ गया. They had to go walk, and that is why they are used to putting in so much of hard work. And we guys are like, यार ठीक है ना, we are smart people, we can get it from like 15 minutes. Both of you are right.
But the point is to appreciate the knowledge from both the eras. Like you need to appreciate the patience your parents had, and your parents need to appreciate कि ये बंदे में दिमाग है, and there is a smart way to do it. Like we don't need to work hard now because there are options and you get it easily, right? पहले कॉल करने के लिए पीसीओ में लाइन लगानी पड़ती थी, आज घर बैठे बैठे व्हाट्सएप पे फ्री कॉल हो रहा है. There's a huge difference. तो उनको उनके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग है कि मेहनत ही करके सब कुछ होता है, बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? तो वो कैसे बदलेगी? जैसे तुमको अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं कल से तुम मेहनत ही करो, कल से तुमको एक कॉल करने के लिए 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें एक फोन नंबर डायल करने दूंगा, तुम बोलोगे यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता. दैट इज द सेम थिंग फॉर देम. सो आई थिंक योर पेरेंट्स कैन नेवर अंडरस्टैंड दैट. इट इज दैट they can just forgive you and support you in a way कि ठीक है, we can't understand what you are trying to do in life, but whatever happens, even if you fall, we are there for you. That is the way I feel the parents should support. Like I know sometimes things go crazy. Some kids are like this कि they are not ready to negotiate, somewhere in between, but आई गेस ये हम पे ही होता है कि वॉट वी डिसाइड टू डू. सो मेरे को बस वो एक छोटा सा मैसेज देना था कि नोबडी इज रॉन्ग. इट इज जस्ट दैट वी डोंट कम टू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, राइट? हमें एक दूसरे को समझना ही नहीं है. दैट इज द प्रॉब्लम. इट्स नॉट कि एक सही है और एक गलत है. और अगर कोई सही है और कोई गलत है तो क्या ही फर्क पड़ जाता है? कुछ फर्क पड़ता है क्या? इफ यू आर राइट योर पेरेंट्स आर रॉन्ग, योर पेरेंट्स आर राइट यू आर रॉन्ग, डज इट चेंज एनीथिंग? इट चेंजेस नथिंग. Because ultimately you want to be happy. That is the goal of your life. It's not to be rich, it's to be happy. Samjhe? Rich is just a path. And once you have a lot of money, like 30 times of what you want to spend, money won't give you any more happiness. Right? Once you are okay and self-relying, sustaining, सिर्फ वहीं तक खुशी मिलेगी पैसे से, उसके ऊपर नहीं मिलेगी. Obviously, money can buy you a lot of things and mediums through which you can increase your happiness, but it cannot be directly correlated to you being happy in all states, right? वरना तो जो इतने अमीर लोग हैं उनमें से कोई सुसाइड नहीं करता, कोई डिप्रेशन में नहीं जाता. जाते ही है ना, है उनके पास करोड़ों का पैसा है फिर भी. सो आई थिंक प्रोग्रामिंग की बात है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर वी कम एट. आई डू डेफिनेटली वांट टू, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि पेरेंट्स शुड रियलाइज कि अब एक ऐसी एज आ चुकी है जहाँ पे योर किड्स कैन डू इनसेन अमाउंट ऑफ थिंग्स. बहुत अपॉर्चुनिटीज है लिटरली हर चीज में. एंड द प्रॉब्लम इज दैट वी आर यूज टू लिव इन गारंटी वाला दुनिया, बट लाइफ इज नॉट अ गारंटीड सिचुएशन. जॉब तुम्हें गारंटी देता है, पढ़ाई तुम्हें गारंटी देती है, राइट? एंड उसके अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है. रास्ते पे अगर हम चल रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं कि हम वापस आएंगे, बट उस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता. बट जब पैसे की बात आती है तब हमें रिस्क लेने में डर लगता है. तब हमें लगता है कि नहीं, हम बस यही करेंगे जो हमें पता है. रिस्क तो हम हर चीज़ में लेते हैं, बट हम प्रायोरिटी सिर्फ एक ही चीज को देते हैं, पैसा. यू अंडरस्टैंड? और हमारे को यही सिखाया गया है कि अगर तुम्हें कुछ रिटर्न मिल रहा है ना तो ही तुम काम करो. इट इज नॉट लाइक दैट. लाइफ इज नॉट लाइक दैट. When I started this journey, I didn't knew what would I get in return. I did it irrespective, right? And that is why it's called risk. When you know there is a guaranteed return, there is no risk. There is no risk, right? So वही चीज है, just small things that we need to understand. And बस पागलों वाली डिमांड मत रखो, यही कहना चाहूंगा. सो मेरे ख्याल से तो मतलब हम लोग इतना ज़्यादा हसल बसल में हैं पैसे कमाने के लिए, एंड ऑल्सो इस चीज़ के अंदर अपन ये भूल जाते हैं कि वी हैव टू स्पेंड सम टाइम विद आवर पेरेंट्स ऑल्सो. ठीक है, अपनी जर्नी के Exactly. अंदर इतना ज़्यादा मिक्सअप हो जाते हैं, इतना ज़्यादा रोड मैपिंग करने लग जाते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट. बट उस दौरान के अंदर कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि
पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आप पैसा कमा भी लोगे, बट इफ़ यू डोंट हैव द राइट पीपल टू एन्जॉय दैट मनी विद, तो आपका मतलब ही क्या रहा फिर आपके पैसे कमाने का, राइट? इफ़ यू डोंट हैव दैट स्पेस और फ्रेंड्स और पेरेंट्स आपके साथ नहीं होंगे, तो आपके साथ फिर क्या ही रहा उसका, कुछ मीनिंगलेस हो गया फिर तो। अभी क्या चल रहा है कि जैसे कि अभी मैं भी खुद इंडल्ज्ड हूँ रोड मैपिंग करने में कि व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि एट द एंड मैं भी एंड एंटरप्रेन्योर के टूवर्ड रहता हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यार पूरे दिन में से मुश्किल से अगर मैं 1 घंटा भी अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपनी ग्रैंडमदर के साथ बिताऊँ, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मुझे मोटिवेट करेगा, जो कि मैं अपनी जर्नी के अंदर फ़ॉलो अप करना चाहता हूँ। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वाला पैरामीटर भी होना चाहिए कहीं न कहीं कि पैसे कमाना चलो ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करना ठीक है, बट ऑल्सो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ऑल्सो उन्होंने अपने अपने आप को हम लोगों को है ना पला-बढ़ाया है इतना ज़्यादा, सो हमारे कुछ टुवर्ड्स उनके कर्तव्य बनते हैं कि हम लोग जो है उनको अच्छे से रखें और उनसे अच्छे से बात करें। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ जो हम यंगस्टर्स हैं, वो कहीं न कहीं ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अ, एरोगेंट हो जाते हैं कि मैं तो कर लूँगा अपने हिसाब से, आप लोग अपना देख लो, और ऐसे-ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो मेरा मैसेज यही है यूथ को कि स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स, और ऑल्सो जो भी अपना वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसको एक, नीरज भैया आपने एक जगह मेंशन किया था कि ऑल्सो प्रोवाइड वन एंड वन कंसल्टेशन। तो मेरा उससे सवाल है कि कौन सी ऐसा एज ग्रुप आपके पास ज़्यादा आता है, लाइक फ्रॉम 15 टू 25 और अबव 25 ईयर्स, और उनके मेजरली क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो ऑन द गो अपनी लाइफ के अंदर फेस कर रहे हैं? मोस्टली जितना ही मेरा लोगों से इंटरेक्शन होता है, जितना इवन बड़ों से या फिर यूथ से, द मेजर प्रॉब्लम इज सेल्फ डाउट। लाइक उन्हें ये नहीं पता होता है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ मेजरली, एंड देन उन्हें ये भी नहीं पता होता कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। हम्म। सो लाइक पहली बात तो अवेयरनेस नहीं होती है, और जब अवेयरनेस आती है तो करेज नहीं होती है। सो दैट इज वेर दे डील विद। सो लाइक दे सी वही फोमो वाली चीज की, एकदम से देख लिया कि थार है सामने वाले के पास, कल कैसे थार लाऊं मैं घर पे, अरे पॉसिबल नहीं है। सो यू नीड टू रियलाइज कि तुम अगर जो भी हो, तुम्हारी एक स्पीड है ना एज एन इंडिविजुअल। हम्म। टॉर्टोइज एक स्पीड से भाग सकता है, टर्टल एक स्पीड से भाग सकता है, यू नो सम एनिमल डिफरेंट देन दैट कैन रन मे बी फास्टर देन दीज पीपल, राइट? सो हमें ये समझना होगा कि हमारी स्पीड क्या है, हम्म। राइट? एंड वी नीड टू मेक आवर ओन प्लान जो मेरे लिए काम करे। जो सेम चीज शाहरुख खान के लिए काम की है, वो मे बी किसी और के लिए नहीं काम करेगी, रणवीर कपूर के लिए, राइट? बिकॉज ही इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, डिफरेंट जमाने से। सो दैट इज द मेजर इशू दैट दीज गाइज फेस्ड। और सो मेरे को एक चीज और बोलनी थी कि जो तुमने पेरेंट्स वाली बात की, सो व्हेन आई क्विट माई जॉब, यू नो मेरे बर्थडे पे किया था मैंने, बड़े फैंसी फैशन में, तो माई बर्थडे वॉज माई लास्ट वर्किंग डे। उसी पे मैं केक कट करके आया था, दो केक कट करके आया था मैं, एक मेरा फेयरवेल का और एक मेरा बर्थडे का। हम्म। और तीसरा केक मैंने कट किया था फिर एक ओल्ड एज ऑर्फनेज में। आई स्टार्टेड माई ईयर विद सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे विद दीज पीपल, and you know I know a lot of people give donations and money, and you can do that, which is great, and karna bhi chahiye. But you know what is more valuable than that is to go and give your time to these people, to go and listen to them. उन्हें कोई ना कोई तो पैसा दे ही देता है टैक्स बचाने के लिए, या बस दिखाने के लिए कि मैं पैसा डोनेट करके आया हूँ, बट वो सेम बंदा ना उनके साथ में जाके बैठता नहीं है, वो सेम बंदा उनके साथ में जाके बैठ के खाना नहीं खाता, वो सेम बंदा उनके साथ में आ, जाके उनकी बातें नहीं सुनता। दैट इज प्राइसलेस। सो मैं वहाँ पे था, मैंने ऑलमोस्ट सबसे बातें की, मैंने खाना खाया उनके साथ में, एंड समवेयर आई फील जितनी मेरी प्रोग्रेस हुई है ना, इट इज फ्रॉम सम ऑफ देयर ब्लेसिंग्स। मतलब उन्हें इतना अच्छा लगा बात करके कि उन्होंने बस यही कहा कि पैसे तो सब दे जाते हैं, खाना भी सब दे जाते हैं, बट कोई अपना समय नहीं देता। हम्म। एंड
उन्हें बस यही चाहिए कि कोई थोड़ा सा प्यार दे दे, थोड़ा सा अटेंशन दे दे, राइट? एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड, यू नो, रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ लव एंड अफेक्शन. तो राइट. यू नो, अगर तुम 15 मिनट भी वो काम कर देते हो ना, तो मे बी इट कैन मीन अ होल वर्ल्ड टू समवन. So I think small things matter the most and even have bigger impact than anything else. So बस इस चीज़ को ध्यान में रखो. That's why I tell people that money is a very big factor in life, but it is not your life. Hmm. Don't let it become your life, right? Because फिर तुम उसी चीज़ से लिमिट हो जाते हो, right? मेरे से ज़्यादा पैसा उनको किसी और ने दिया होगा, but they would still remember me and not that person, Hmm. right? क्योंकि शायद मैं उन गिने चुने लोगों में से हूँ जिसने उनसे आके बात की, उनकी बात सुनी, उनके साथ खाना खाया, राइट? एंड दैट इज हाउ यू become different in life. You do things that people don't do, right? And मेरा thought process भी यही था. I when I went there I was like, okay, I'll donate something, but everybody does that. What am I doing special? How am I really telling these people कि ये लोग की blessings मेरे लिए मैटर करती हैं, ये लोग का टाइम मेरे लिए मैटर करता है. I'm not here to show off, right? So and I मेरा एक व्लॉग भी है, तुम यूट्यूब पे जाके देख सकते हो. आई हैव अ व्लॉग ऑफ दैट डे, एग्जैक्टली ऑफ माई बर्थडे, and I'm planning to do the same thing on my this birthday as well. And that is what is my message to people, कि you know, just be grateful, honest and kind to people around you. Maybe uh, it means the world to them. So बस यही बोलना था. आई थिंक लोग जो है ना कहीं ग्रेटिट्यूड देना भूल जाते हैं भगवान को, कि जो है उसमें ही खुश रहें. और ज्यादा दूसरे की लाइफ को देख के, वो होता है ना, दूसरे की थाली के अंदर ही घी ज्यादा दिखता है बंदे को, तो वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए. तो जैसे आपने मेंशन भी किया था कि आप जो है सुपर स्पीकर के अंदर विनर भी रह चुके हो, तो उसके पीछे की कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहो? सो अभी मैं कंपटीशन जीता नहीं हूँ, बट आई हम्म. एम इनटू टॉप 100 और वो अभी भी चल रहा है. सो ऑलमोस्ट आई थिंक हम्म. 3 या 4 लाख पार्टिसिपेंट में उसमें पार्टिसिपेट किया था. ओके. एंड उसमें से आई गॉट सिलेक्टेड इनटू टॉप 2000. फिर टॉप हम्म. 2000 से मैं टॉप 500 में आया. फिर टॉप हम्म. 500 से टॉप 100 में आया. सो एंड इट इज़ एन पैन इंडिया कॉम्पिटिशन, पूरी कंट्री पार्टिसिपेट करती है उसमें. हम्म. एंड नाउ द कॉम्पिटिशन विल बी फॉर टॉप 10. And I ओके. hope with all of your blessings I reach there. हम्म. And फिर मैं स्टेज से हाय बोलूँ सबको. And you know, this journey has been amazing. I have met such हम्म. lovely people through this journey. इसी जर्नी से मुझे ये आइडिया भी आया कि you know, I can make speaking content, because I always wanted to do public speaking. I'm very excited to be on stage, to share my experiences, to give knowledge. I don't know, I हम्म. love it. And so I started recording the first video for these people. And somewhere I guess the universe was with me. मैं universe से मांग रहा था कि यार कुछ तो दो, कहीं तो बोलने का मौका दो. And this competition came and it required me to shoot an online video post on YouTube. तो मैं तो लाइव के लिए रेडी था, टू बी ऑनेस्ट. मैंने बोला ये तो सिर्फ ऑनलाइन मांग रहे हैं. सो आई डिड दैट. And you know, I got selected into top 2000. और पता नहीं, I don't know, somewhere in my heart I knew that I would get selected in 2000. और फिर जब हम्म. 2000 हुआ, I was like कि चलो 2000 में से 500 में तो आ ही जाऊंगा. जब 500 हुआ, I was like यार 500 में से भी 100 में आ ही जाऊंगा. And it has been become जो पूरी जर्नी रही है ना, एंड सिंस आई एम डूइंग दिस कंटेंट ऑफ स्पीकिंग, तो मैं इम्प्रूव भी करते आया हूँ पूरी जर्नी में. आई रिमेंबर माई फर्स्ट वीडियो एंड आई स्टिल फील कि अरे आई हैव कम सच अ लॉन्ग वे, बिकॉज मैं रोज वो कर रहा हूँ, राइट? द मोर आई डू इट द बेटर आई बिकम. नाउ potential is useless without practice, right? I might राइट. have a very huge potential to become a great speaker, but if I don't speak I can't become that. So राइट. that's the thing, and I'm practicing it, you know, daily through my content, through learning, through reading, through a lot of things I do, through my gymming. बट आई थिंक वो जर्नी बहुत स्पेशल रही है और हमेशा बहुत स्पेशल रहेगी, एंड इट्स स्टिल ऑन गोइंग.
and I hope to win. I want to win this competition, and not just be top 100, be the top one out there in the country, and that would be insane. So we can revisit the podcast when that happens, Yeah, and sure. वो तो करना काफी ही है यार. क्रेजी सा रहेगा. Yes, definitely. Yeah. मतलब काफी क्रेजी सी जर्नी रही है, but you know that is the beauty of life. I still remember उस point of time पे I was like a very lost person. I didn't knew. I tried blogging. I'm good at content creation, but it's just that I was like, I wanted to find something that has a strong why, a strong meaning that I can do daily. I still feel that I have barely scratched surface. अब मैं YouTube पे long form डाल रहा हूँ Mhm. through podcast and through my self help channel, and I want to scale that to 100K this year. And across social media पे मुझे 1 million mark cross करना है, which I will. And uh, मेरे दिमाग में वो हो चुका है. It's just that I've always told this to people that for others they have to wait to see it. For me, it is the reality, and that is a reality because I will make sure it happens. And that is why I love to work with people who align with my goal. I do have my own team right now, and we are working, we are expanding. And imagine from being an employee to being an owner to managing your own sort of values, deciding the values for your company. It's insane. uh, it's challenging, it's fun. It's like a bliss, but honestly it takes a lot. So thank you, Success Gyan is the company that arranges this competition, and I've been to some of their offline events, and they are really good. I'm going to Change Makers that I mentioned in Feb Mhm. 24, right? And वहाँ पे काफ़ी सारी speakers आ रहे हैं, सक्सेस ज्ञान के लोग आ रहे हैं. There will be Raj Shimani there, there will be big Mhm. people there, and I would love to interact with these people. I'm looking forward to meeting these people. I'm a big fanboy of Raj, Ankur, a lot of people, just like अब कुछ कुछ लोग मेरे लिए ऐसे हो चुके हैं कि दे कम टू मी एंड टेलिंग मी कि सर आपने रिप्लाई कर दिया, हमारे लिए बहुत है. And I would feel the same thing, I guess, when I talk to Ankur or when I talk to these people, right? But it is the journey, right? It is a journey, that is the beauty. आज मैं उस Mhm. जर्नी पे हूँ, कल को रोनित उस जर्नी पे होगा where I am right now, and मैं अंकुर की जर्नी पे होऊंगा. And it is all very referential, like that's how the time passes, and that's the beauty of it. Like everybody goes through same thing if you just don't stop. And Mhm. so much to learn out there, man, so much to do. Like honestly, the only thing stops us from being extraordinary is our ordinary thinking, Mhm. you know Right. and once your thinking changes from ordinary same things to something really different, your life changes to something really different, and that's what I'm going through right now. So yeah, Mhm. Super Speaker has been amazing. Yeah. मेरी तरफ से तो आपको मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके लिए कि मतलब यू मेड इट इनटू टॉप 100 स्पीकर्स, राइट? और Yeah, ऑल्सो आप राज शवानी से मिलने वाले हो, जो कि मतलब मेरे एक तरह से इंस्पिरेशन है. मैं उनको बहुत टाइम से देखता हुआ आ रहा हूँ. एंड जो उनके बारे में मुझे बात अच्छी लगती है, द वे ही स्पीक्स, द yeah, वे exactly. ही इज सो वोकल अबाउट हिज थॉट्स. और मेरा भी ये ड्रीम है कि मुझे ना टेडेक्स टॉक देनी है अपने जीवन में एक बार. And you will. हाँ. तो एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट अबाउट माय पब्लिक स्पीकिंग और building my confidence, interacting with new individuals. ऑल्सो लाइक यू हैव मेंशन्ड, मेरे को थोड़ा क्यूरियोसिटी हो गई कि मतलब मैंने अंकुर वारी को भी बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के अंदर देखा, क्योंकि मैं अच्छा. इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा घुस गया था. सो कैन यू टेल द स्टोरी बिहाइंड इट कि हाउ यू मेट हिम, कैसे उनके साथ कनेक्शन हुआ? I haven't met him yet. I हम्म. was in one of his courses, uh, how to YouTube.
I am just a big fanboy of Ankur, Raj, and a lot of creators, but these are like top people that I really aspire to meet. And I don't know, but मैं इस पे एक reel भी डालने वाला हूँ specifically. But I'm gonna meet these people uh, in this year through my content, through my hard work, or through the way universe has planned it to happen. I don't know how, but I just have faith in me, God, and my own hard work that eventually down the line as a creator somehow we'll be working together. And you know मैंने देखना स्टार्ट इसलिए किया था सेम थिंग एज यू he also does the same thing like me. He simplifies life, right? Initially it was a lot of like investment. Now he has sort of moved to self help as well. Like he creates content on a book ka review, and then he creates content on like uh, talking with your parents. He creates content on like self doubt, you know. So वो content है ना बहुत ज़्यादा evolve हो गया है. It is not just finance anymore. मतलब obviously the core of it is finance. Excel sheet पे खेलेंगे मतलब his favorite line. And uh, but that guy has see the amount of guts that guy had. Like owner say he didn't wanted to do a job, and then he wanted to he hired interns, and he created a team which is still with him, and they are like a family. And उस point of time पे he also didn't knew कि यार 7,000 का 2 million हो जाएगा. And I would scale, I would earn 21 crore, and he has been very transparent about it, right? That's what I love about Ankur, is that he has been very transparent about who he is, what is his flaws, and that everyone should be proud of who they are. And so yeah, and that's why I love his core values, and I would really, really feel awesome whenever I meet him. And it's gonna be insane moment for me as well. I did pre-order his book, Make Epic Money. I did got that. Like I pre-ordered it in November because I was into his course, right? So yeah, I got the email. तो मैंने 3 महीना पहले ही order कर दी थी book. ओके And yeah, it's been a great journey so far. बहुत सारी अपन ने डिस्कशन किया एंड इट वाज सो इंसाइटफुल बहुत ज़्यादा मज़ा आया आई डोंट वांट टू एंड दिस पॉडकास्ट बट मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जो भी व्यूवर्स अपने को अभी एट दिस मोमेंट देख रहे हैं जो कि थोड़े बहुत क्लूलेस है अपनी लाइफ के अंदर करना बहुत कुछ चाहते हैं बट एट द एंड कहीं ना कहीं है ना बाउंड्री सेट कर लेते हैं अपने लिए सो व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू दोस इंडिविजुअल्स Just start. I mean, मैंने ये रील में भी बोला है, मैंने ये वीडियोस में भी बोला है. The fastest way to achieve anything in your life is to start doing it. You may be pathetic at the start, like तुम उसमें बहुत बेकार रहोगे in when you start and when you begin your journey. But trust me, if you don't begin your journey, nothing changes. So जिस भी चीज़ का फोमो हो रहा है, जिस भी चीज़ में clueless हो, so like I was also clueless. Like I can do so many things. I can sing, I can dance, I can read, I can write, I can vlog, I can do so many things. लिखो उसको एक book पे. Literally, I have done that. I have an Excel sheet in which I figured out my ikigai. Like I have a proper Excel sheet. I wrote things down कि मैं क्या कर सकता हूँ. What are things that I'm good at. And what are the things that are required by people. And मैंने वो effort लिया consciously to figure out where I can deliver, right? So two main things: start and don't be afraid to fail, because trust me, if you are failing, you are improving, and that is a part of process. So the level of there is a process of success. It's like awareness, understanding, execution, failure, and then you succeed. So, and it is common for everyone. Nobody has any different variations in this. So just start. Don't think too much. बहुत बार हम ओवर थिंकिंग में चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. डोंट डू दैट. एंड अगर एक ऐसा बंदा तुमसे इस वक्त बात कर रहा है who should have been dead, so तुम यार लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे. एंड trust me, just keep on following me.
somewhere down the line मेरी जर्नी इतना तो प्रूव कर देगी तुम्हें कि you literally can do what you want in life, right? And that's all I would say. Okay. So with that being said, guys, thank you so much, Neeraj Bhaiya, for joining us. And it was so insightful conversation we had on podcast. And I wish you best of luck for the super speaker event. Thank you. And looking forward. जल्दी मिलते हैं वापस fun conversation के लिए. पक्का Thank you so much for पक्का joining. पक्का